वो कल्चर जो ज़्यादा रिलीजियस हैं वो एंग्जाइटी डिप्रेशन को बेहतर काउंटर करते हैं। मैं सीट बेल्ट क्यों पहनूं तो पुलिस क्या कहेगी, क्योंकि लॉ है। मैं आपको साबित करके दिखा देता हूँ कि बगैर सीट बेल्ट के मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। गल्फ में आप चले जाएं तो वहाँ आपको चोर ही नहीं नजर आएगा। शिकस्त दे सकता है, कोई भी गिरा सकता है। खुदा को इनसिक्योरिटीज लगी हुई है। महाभारत आप पढ़ेंगे तो उसमें खुदाओं की आपस में लड़ाइयाँ हैं। खुदा के बारे में कॉन्सेप्ट, खुदा को रेस्ट की ज़रूरत है, 7वें दिन रेस्ट किया। लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस, ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बी ऑन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और पहली क्लास जो है उसमें कुछ नए चेहरे मुझे आज नज़र आ रहे। सम ऑफ़ यू आर न्यू। आज कुछ लोग नए हैं या ये बैच ही और है? ओह अच्छा, ये बैच ही और है, सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग। अच्छा, तो पहली जो मेरी क्लास थी वो किसी और बैच के साथ थी, राइट? ठीक है। मेरा जो टॉपिक था पहली क्लास का उस बैच के साथ वो था कि वाई इस्लाम, वाई रिलीजन। क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो ताल्लुक़ है, यूथ क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है, दावा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पैशन है ये कि यूथ को मज़हब के बारे में आगाही देना और ये कि उन्हें बताना कि इस्लाम तमाम मसाइल का सलूशंस क्यों है। तो इस हवाले से जो पहला टॉपिक है, बहुत बुनियादी टॉपिक जो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये कि सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि मज़हब इस्लाम सच्चा मज़हब है। तो इस हवाले से मैंने कुछ साइंटिफिक फ़िलोसॉफ़िकल आर्गूमेंट्स प्रेजेंट किए थे उस क्लास में। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो है कि साइकोलॉजी ऑफ पर्पस। यानी मैंने एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें स्टूडेंट्स को बताया था कि मज़हब के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है? वो फंक्शंस जिस तरह मज़हब पूरे करता है, कोई भी ज़िंदगी का और ज़ाब्ता हयात वैसे वो फंक्शंस पूरे नहीं करता है, ठीक है? वो बेसिक फंक्शंस क्या हैं? अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं तो आप लोग क्या जवाब देंगे, कीपिंग इन माइंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस ओवरऑल जो आपने देखा है सोसाइटी में। और यहाँ मज़हब को अब मैं दीन के नाम से ज़रा रिप्लेस करूँगा, क्योंकि मज़हब रवायात हैं ज़्यादातर, दीन जो है वो पूरा ज़ाब्ता हयात है। और कुरान में अल्लाह ने वर्ड मज़हब यूज़ नहीं किया है इस्लाम के लिए, दीन यूज़ किया। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है, यानी वे ऑफ लाइफ इस्लाम है। तो आपके नज़दीक जो दीन है उसके क्या मेन फंक्शंस होते हैं जी? व्हाट डज दीन गिव अस जी? जी जी बोलते जाए, मैं सुन रहा हूँ। सही, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। यूनिफिकेशन, तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा वजाहत भी कर दूं भाई ने जो बात की, यानी वननेस ऑफ गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसानों में यूनिटी लेकर आता है, ठीक है? जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा हज्जतुल विदा की स्पीच है उसमें यही कहा था ना कि अल्लाह के नज़दीक सब बराबर है, काला, गोरा, अरबी, अजमी, एवरीवन। और बस अल्लाह के यहाँ मुकर्रम वो है जो परहेज़गार है, जो तकवे वाला है। और यही सूरह हुजरात का मैसेज है, ठीक है? फिर इसी तरह हदीस है कि अल्लाह तुम्हारी लुक्स की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, ठीक है? तो दिल कितना खूबसूरत है ये है। तो ये इनका पॉइंट था कि यूनिफिकेशन होती है इंसानियत की। आप बाकी अगर कल्चर्स को देखेंगे तो उसमें हर कबीले का एक खुदा है, हर क्लास का एक खुदा है, सोशल क्लास का, ठीक है? तो उस वजह से डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा जज़ाकल्लाह, कि यूनिफिकेशन होती है जी। और क्या फंक्शन है मज़हब का? एनीथिंग एल्स? सोचिए जी। दीन एक ट्रैक है जिस पे चल के छोटी है कि आप कामयाब होंगे दुनिया में भी। और एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बुनियादी और बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बल्कि मैंने एक्सप्लेन भी किया था। मैं साथ साथ आपकी वजाहत भी करूँगा पॉइंट्स की, ताकि वो लेक्चर की आपको भी रिवीजन हो जाए ज़रा, ठीक है? देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि जो इंसान इसका कायल नहीं है कि हमें मज़हब की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बात होती है जो एग्नोस्टिक होते हैं। एग्नोस्टिक और एथियस्ट में आई होप आपको फ़र्क पता होगा। एग्नोस्टिक होता है कि जो कन्फ्यूज़ड है, जो कहता है हो भी सकता है खुदा, नहीं भी हो सकता, ठीक है? और उसको कोई सरोकार नहीं है। एथियस्ट तो पक्का इनकार करने वाले होते हैं। तो एनीवे, मिसाल के तौर पे कोई कहे कि देखें मज़हब की ज़रूरत ही क्या है, तो हम उसको इस तरह से मिसालें दे के समझाते हैं कि हर चीज़ का एक रोड मैप है, हर चीज़ के लिए एक मैप चाहिए, और अगर मैप ही गलत है तो
सारे के सारे आपके फैसले गलत हैं, आप गलत जगहों पे पहुंच जाएंगे, आपकी डायरेक्शन गलत है, ठीक है। फिर देखें, दुनिया एक ऐसी जगह है जहां रिस्क नहीं लिया जा सकता। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू टेक रिस्क। क्या मुराद है? यानी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूं कि पहले एक चीज़ खा के देखूं उससे कितने बंदे मरते हैं, उससे डायबिटीज़ कितनों को होती है, उससे सोसाइटी पे कितने इफ़ेक्ट आते हैं, फिर मैं कहूं कि हाँ ये चीज़ हार्मफुल है। या मैं एक चीज़ पी कर देखूं जैसे शराब है, उसके बाद मैं उसके सोशल इफ़ेक्ट्स देखूं, उसके कल्चरल इफ़ेक्ट्स देखूं, उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखूं, फिज़िकल इफ़ेक्ट्स देखूं, लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करवाऊं, उसके बाद कहूँ कि ओहो ये चीज़ तो गलत थी। तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर दैट, राइट। इसलिए जो भाई ने बात की कि हमें एक बेसिक गाइडलाइन और डायरेक्शन चाहिए जो डिफ़ाइन कर दे हमारे लिए चीज़ें, तो वेरी गुड पॉइंट। लेकिन इससे अगला सवाल ये हो सकता है कि फिर तो सारे मज़ाहिब ये क्लेम करते हैं, तो इस्लाम में क्या स्पेशल है, राइट। ये हो सकता है सवाल। चलें इसको भी डिस्कस करेंगे। आपका पॉइंट क्या था? कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाब्ता हयात। और जी, और क्या फंक्शन है दीन इस्लाम के, मज़हब के, क्या देता है ये हमें? जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जो हमारी सोल की क्रेविंग है और पीस ऑफ माइंड, जो आज का बहुत हॉट टॉपिक है वेस्ट में इस वक्त, इस पर बहुत बात हो रही है, ठीक है। देखें, हर कल्चर ने कुछ चीज़ें अच्छी की हैं, हर कल्चर में कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो उन्होंने तरक्की बहुत सी चीज़ों में की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया उन्होंने, अपना जस्टिस सिस्टम अच्छा कर लिया, वैल्यू सिस्टम अच्छा है वहाँ पे, शायद यहाँ से भी बेहतर है, ठीक है। लॉज, रूल्स, इंसाफ बहुत जल्दी वहाँ मिलता है। लेकिन जाहिर है कि एक कमी वहाँ पर जो नज़र आई, जिस पे आज उनके सोशोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फ़िलासफ़र्स सर पकड़ के बैठे हैं, वो ये है कि रूहानियत से जब वो माशरा दूर जाता गया तो देखा ये गया कि वहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी बढ़े, बेसकूनी भी बढ़ी, और वहाँ पे जाहिर है कि क्राइम्स भी बढ़े और सोशल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गए। तो ये एक हमारे सामने मिसाल है, ठीक है, वेस्टर्न माशरा कि जब आप रूहानियत को साइड पे करते हो, जो कि आपकी एक ज़रूरत है, जैसे सिस्टर ने कहा कि रूह की वो एक ज़रूरत है, तो डेफिनेटली फिर आप लाइफ को उस तरह से नहीं गुजार सकते कि आपको पीस ऑफ माइंड हो। तो मज़हब जो है, यानी रिलीजन जो है, वो इस भूख को और आपकी ये नीड को, पीस ऑफ माइंड को पूरा करता है। और ये वो लोग आपको ज़रूर बताएंगे जो मज़हब के साथ काफ़ी अटैच्ड हैं, कि जो मर्ज़ी परेशानी आ जाए, जितनी मर्ज़ी बड़ी डिफ़िकल्टी आ जाए, आप हमेशा देखें रिलीजियस लोगों को उन डिफ़िकल्टीज़ पे गिरते भी देखेंगे, लेकिन कंपेयर टू नॉन रिलीजियस लोग आप उनको, उनकी मैनेजमेंट उसमें बेहतर देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ने रिलीजन को बहुत स्टडी किया है, मार्टिन सेलिगमैन ने। ये हमारी बातें नहीं है, मार्टिन सेलिगमैन ने रिसर्चेस की हैं डिफरेंट कल्चर्स में। वो कल्चर जो ज़्यादा रिलीजियस हैं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन को बेहतर काउंटर करते हैं, ठीक है। वजह आखिरत का कॉन्सेप्ट देखें, एंग्जाइटी की एक बहुत बड़ी वजह होती है डेथ, ऐसा है कि नहीं, ठीक है, मौत, और इसका इनकार कोई भी नहीं कर सकता। वो कल्चर जहाँ आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे डेथ एंग्जाइटी, जिसे मोर्टेलिटी सेलियंस कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, बहुत हाई होती है, बहुत हाई, ठीक है। इसी तरह देखें ना, एक और एंग्जाइटी हमें ये होती है कि खुदा ना खास्ता हमारे माँ बाप, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती दे, उन्होंने एक दिन जो है वो दुनिया से चले जाना है। कई लोग ये सोच के एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि मैं क्या करूँगा, ठीक है, अगर मेरे माँ बाप इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए। कितनी बड़ी एंग्जाइटी है। तो देखें, रिलीजन इस एंग्जाइटी को काउंटर करता है। कैसे? सूरह तूर में अल्लाह कहते हैं कि क़यामत वाले दिन जन्नत में तुम्हें और तुम्हारे फैमिली वालों को अल्लाह रिकनेक्ट कर देंगे। देखें ना, कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है रिलीजन। इसका फंक्शन कोई छोटा फंक्शन तो नहीं है ना। इसी तरह देखिए, जब डिप्रेशन आती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, कोई बिज़नेस आपने शुरू किया, वो बिज़नेस में लॉस हो गया, कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया, कहीं फंस गए, तो रिलीजन होप दिलवाता है, ठीक है। होप क्या है? पहली बात ये है कि ये दुनिया असल ज़िंदगी है ही नहीं, हमारा तो माइंड सेट ही ऐसे बनाता है रिलीजन, राइट। और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। तो अगर यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत हो, लॉस आ भी गया है, तो कोई बात नहीं, शुक्रगुजारी करो,
और अल्लाह से मांगो, अल्लाह कोई बेहतर चीज़ तुम्हें देगा, कोई बेहतरी होगी इसमें। फिर तकदीर का कॉन्सेप्ट कितना इंसान को काम डाउन करता है। मुसलमान आ जाके क्या कहता है हर बात में कि चलें कोई नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, ये जो जुमला है इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, आपकी सोच है कितने ज़्यादा है इंसान की लाइफ में। ठीक है, कि जब एक हायर पावर, हायर बीइंग पे वो रिलाई करे जो ऑल पावरफुल है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसलिए इस चीज़ों को इवन एथियस्ट भी डिनाई नहीं कर सकते आज के दौर में, किस चीज़ को, रिलीजन की साइकोलॉजिकल नीड को। राइट, तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट कहा कि पीस ऑफ माइंड, और जाहिर है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जिन्हें साइंस सॉल्व नहीं कर सकती। आप देख लेना कितनी मेडिसिन लेगा बंदा, साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिस्ट कितनी मेडिसिन देगा एक बंदे को, कभी ना कभी तो उसकी भूख कहीं और से मिटेगी ना, कभी ना कभी तो वो इस खोज में निकलेगा कि मेडिसिन के अलावा भी कोई दुनिया है, मेडिसिन के अलावा शायद अज़कार हैं और रूहानियत है, उसको भी ट्राई करना चाहिए। तो वेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ रहा है जी। और कोई बात जी, पेशेंस, बिल्कुल वो भी पीस ऑफ माइंड में आती है। पेशेंस की बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है हमारे दीन में, बल्कि जन्नतियों का जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है वो यही है कि जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह कहते हैं फ़रिश्ते उन्हें सलाम करेंगे, और सलाम करते हुए कहेंगे कि सलाम है तुम पे क्योंकि तुम साबिर थे, दुनिया में सब्र करते थे तुम लोग। ठीक है, तो सब्र जाहिर है सफरिंग का नाम सब्र नहीं है, हमारे कल्चर में असल में सफरिंग को सब्र कहा जाता है। सफरिंग करने का इस्लाम ने नहीं कहा है, सफ़र करने का इस्लाम ने तो कहा है सलूशन फाइंड करो। तो सब्र जो है इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट अल्लाह, ये सब्र है बेसिकली। ठीक है, दुख होना, गम होना ये नेचुरल है, लेकिन उस दुख को, गम को सर पे ऐसे सवार कर लेना, इंसान कड़वा हो जाए, अल्लाह से शिकायतें करने लगे, रिवेंजफुल बन जाए, रिसेंटफुल बन जाए, वेंजफुल बन जाए। ठीक है, तो वो उसके लिए भी बेहतर नहीं है और सोसाइटी के लिए भी बेहतर नहीं है। तो दीन ने इसीलिए सब्र का बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट के अलावा देखें, ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, जितने भी मज़ाहिब है ना आप उनमें ये टीचिंग्स देखेंगे, अच्छी टीचिंग्स। वजह ये है क्योंकि सोर्स एक है, आपको पता है ना, सारे मज़ाहिब जो आए वो अल्लाह की तरफ से ही थे, लेकिन वो बाद में उनमें कुछ एडिशंस हो गई, कुछ सब्ट्रैक्शंस हो गई। ठीक है, कुछ मिलावट हो गई। तो सोर्स चूँकि एक है तो बातें आपको ये सारी मिलेंगी वहाँ भी। लेकिन इस्लाम की ख़ास बात यह है कि इस्लाम ने सिर्फ बातें नहीं की, इस्लाम ने फ्रेमवर्क दिया है। सब्र पैदा करने का क्या फ्रेमवर्क है इस्लाम में? 5 वक्त की नमाज। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, नमाज से सब्र पैदा होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट का सब्र जी। और किसी की इनपुट जी? हमारी रीजन पे बेस करती है कि हमारे सोशल मैटर्स आ जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप कैसे हमने बनाने हैं, हमारे जो दीन है हमें हर एक जो पहलू है ज़िंदगी का उसके बारे में आगाह करता है। तो उसके लिए हमारा जो दीन इस्लाम है वो बेस्ट है, और वो मतलब हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सीलेंट। देखें, सहाबा को बल्कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उस दौर के, वो पूछते होते थे कि तुम्हारे नबी ने कोई चीज़ छोड़ी है, बल्कि मजाक उड़ाते होते। जब सहाबा को देखते थे ना कि इनको तो वॉशरूम जाने के आदाब तक सिखाए हुए इनके नबी ने। ठीक है, बताया हुआ है कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, तहारत का ख्याल रखना है, इवन इस्तंजा करना सिखाया, यहाँ तक डिटेल में चले गए। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखा दी, वॉशरूम में जाने की दुआ क्या है, बाहर निकलने की दुआ क्या है। तो मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे नबी ने कोई चीज़ छोड़ी भी है। तो मुसलमान सहाबा यही जवाब देते थे कि कुछ भी नहीं छोड़ा, हत्ता कि एक परिंदा भी अगर उड़ रहा है आसमान में तो हमारे नबी ने यहाँ तक बता दिया हलाल है कि हराम है। ठीक है, तो ये जो आपने बात की सिस्टर के रिलीजन हर चीज़ पे गाइडलाइन देता है, इसमें 5 चीज़ें आपको बताता हूँ। देखें, रिलीजन केम टू प्रोटेक्ट 5 थिंग्स। ठीक है, 5 चीज़ों को रिलीजन प्रोटेक्ट करने आया है। वो क्या है 5 चीज़ें? नंबर 1, रिलीजन इटसेल्फ। रिलीजन को प्रोटेक्ट करने आया है। क्यों? क्योंकि इंसानों को रिलीजन की ज़रूरत है। अब रिलीजन को आप क्या समझें? गाइडलाइन। ठीक है, जब भी मैं रिलीजन का वर्ड कहूँगा तो उसका मतलब है गाइडलाइन। इंसानों को गाइडलाइन की ज़रूरत है। वो गाइडलाइन थ्रू आउट हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हुई, ख़राब हुई, लोग पटरी से नीचे उतरे, और फिर शैतान का भी रोल है, आपको पता है। ठीक है, तो बार बार अल्लाह ने रिलीजन को कैसे प्रोटेक्ट किया है? अंबिया को भेज के। 1,24,000 का तो जिक्र हदीस में आता है, राइट। हर इलाके पे भेजा, कोई इलाका दुनिया का नहीं जहाँ नबी नहीं आया और उसने लोगों की डायरेक्शन ठीक
नहीं की। तो देखें कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का कि बार बार अल्लाह अंबिया भेज रहा है, वही भेज रहा है, लोगों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को परहेजगार बनाना वो मकसूद था अंबिया को। तो पहली चीज़ रिलीजन, क्योंकि देखिए रिलीजन गया तो फिर इंसान जो है ना वो नहता है, फिर इंसान जो है ना लूर लूर फिरेगा, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। जैसे एक बंदा जो है ना उसको खाली फैक्ट्री में छोड़ दें, बड़ी सी फैक्ट्री है, उसे कहें कि जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंड नहीं, जो करना है करो, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? जाहिर है कि वो कभी इधर सर मारेगा, कभी उधर मारेगा, शायद कोई जॉब उसे समझ आ जाए। तो इसलिए रिलीजन के बगैर इंसान जो है वो बिल्कुल खाली हाथ है। तो हम ये कहते हैं पहली चीज़ रिलीजन को प्रोटेक्ट किया, अकायद स्ट्रॉन्ग किए। देखें रिलीजन के बगैर हमारे फियर्स बहुत हैं। हमारे माशरे में देख लें कितने सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स में देख लें कितने सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं। फ़लाना दिन मनहूस है, उस दिन सफ़र ना करो, ठीक है, फ़लाना जो है वो रात को नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, काली बिल्ली आगे से गुजर जाए तो दिन मनहूस होता है, कौवा बोले तो मेहमान आएगा, या जो भी इस तरह की बातें बनी हुई हैं उनकी बेस कोई नहीं है। तो इन्हीं खराफात को ख़त्म करने और इंसान का तवक्कल मजबूत करने, ठीक है, ट्रस्ट, ईमान मजबूत करने रिलीजन आया और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो पहली चीज़ इसको की। दूसरी चीज़ जो इस्लाम प्रोटेक्ट करता है वो है इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्ट। देखें इंटेलेक्ट ख़राब हो गई तो इंसान ख़राब हो गया, क्योंकि सारी की सारी जो रूहानी बीमारियां भी हैं वो भी यहीं से शुरू होती हैं और डेफिनेटली हार्ट के साथ ताल्लुक़ है। आप देखें प्रेजुडिस समझते ना, तासुब, किसी को अपने से कमतर समझना, ठीक है, किसी को नीचा देखना, और कौमी तासुब भी होता है, क्लास का भी एक ख़ास तासुब होता है, मैं अपर क्लास हूँ, ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ठीक है, इस तरह के कुछ लोगों की जहनीत होती है। फिर रेसिज्म, कितनी बड़ी बीमारी है दुनिया में जिस पे अभी तक वेस्ट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, अभी तो कुछ लॉज उनके स्ट्रॉन्ग हैं तो रेसिज्म इतना नज़र नहीं आता। जिस दिन लॉज ख़त्म हो गए वहाँ पे तो आप देखिएगा होगा क्या, वाइट सुप्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो वाइट रेस को बहुत ज़्यादा जो है वो समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ये रेस है। तो रेसिज्म एक इंटेलेक्चुअल बीमारी है, यहाँ की बीमारी है, ठीक है। इंटेलेक्ट अगर ख़राब हो जाए, फिर देखें ना, एक बंदा इंटेलेक्चुअली अगर ख़राब हो जाए, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो जाए, तो वो कुछ भी करेगा, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे आप 2 नंबरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, धोखा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखें ना, मीडिया में कितने कितने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं ओवरऑल दुनिया में, लेकिन अगर उन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, अगर उन लोगों में परहेजगारी नहीं, तकवा नहीं, तो फिर वो क्या क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। वो किसी को पकड़ के हीरो बना देंगे, किसी को पकड़ के ज़ीरो बना देंगे, ठीक है, और किस लेवल तक वो डिसेप्शन पे जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए जो रिलीजन में लॉज हैं, देखें शराब बैन, जुआ बैन, ठीक है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? इंटेलेक्ट को, कि अपनी इंटेलेक्ट गलत कामों में ना लगाओ। शराब इंटेलेक्ट को हिट करती है डायरेक्ट जाके, ठीक है, हर वो एक्टिविटी जिससे इंटेलेक्ट हिट होती है उसमें रिलीजन ने उसमें बैन लगा दिया। इसीलिए देखें, ये एक आप उलमा से भी डिस्कस कीजिएगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, आप लोग जो है वो इसको मेरा पर्सनल व्यू समझिएगा। इसीलिए मैं म्यूज़िक के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। म्यूज़िक इंटेलेक्ट को हिट करता है जाके, स्पेशली उसके लिरिक्स और उसकी ट्यून्स। इस पर मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी रिसर्च भी है, पॉडकास्ट भी है मेरा इस पर म्यूज़िक पे, क्योंकि मैंने ख़ुद बहुत सुना हुआ है, ठीक है ना, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। एनीवे, ये मैं वैसे आपको अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरे नज़दीक इसलिए ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड चीज़ रिलीजन ने प्रोटेक्ट की वो है फैमिली। आप देखें कि फैमिली ख़राब हो गई, फैमिली स्ट्रक्चर ख़राब हो गया तो सब कुछ गया। इसीलिए ये लॉज है। महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, वेस्ट में नहीं है। इंडियन मूवीज़ में आपको एक कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं नज़र आएगा, आपको वो दोस्तियाँ, यारियाँ, ठीक है, सब कुछ नज़र आ रहा होगा। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और हो सकता है कि कोई ये दलील दे सकता है कि जी देखें, ये सिर्फ आप लोगों की गंदी सोच है, हम तो आपस में बैठते भी हैं, सब कुछ होता है, कोई मसला नहीं होता है। देखें, हम ये कहते हैं कि मर्द और औरत का एक डिग्निफाइड रिलेशन हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अभी भी आप लोग देखें, एक क्लासरूम में बैठे हुए, डिग्निफाइड बैठे हुए, हमें कोई मसला नहीं है, ना इस्लाम को इससे कोई मसला है, ठीक है। बात भी हो सकती है, मैं आपसे कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन मसला कहाँ पर होता है? जब जाहिर है कि बात आगे बढ़ती है, फ्रैंकनेस पे जाती है, तो फिर आपको पता है मसाइल जन्म लेते हैं।
तो कोई ये कह सकता है कि जी मेरे साथ तो कभी कोई मसले नहीं हुए हैं। तो इसका जवाब ये है कि देखें, जो लॉज हैं वो पब्लिक वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए बनते हैं, वो कभी भी इंडिविजुअल को देख के नहीं बनते। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं सीट बेल्ट क्यों पहनूँ, तो पुलिस क्या कहेगी, क्योंकि लॉ है। मैं कहूँगा जी मैं आपको साबित करके दिखा देता हूँ कि बग़ैर सीट बेल्ट के मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, ना मैंने आज तक एक्सीडेंट किया, वो मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है। मैं उन्हें कहूँ जी मैं रेड इशारे पे क्यों रुकूँ, तो वो कहेंगे भाई एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं कहूँगा नहीं जी मैं साबित करता हूँ, मैं तो रेड इशारे को तोड़ के निकलता हूँ, मेरा आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो देखिए, पब्लिक वेलफेयर को ही पीछे कर दिया और सिर्फ अपने आप को देखना। रिलीजन इस तरह नहीं करता है। रिलीजन हर वो चीज़ को बैन करता है जिसके असरात पब्लिक में आते हैं, ठीक है, जिसके असरात लिटरली कंटेजियस होते हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। हैविंग सेड इट, मैंने जैसे कहा, एक अच्छा डिसेंट डिग्निफाइड रिलेशन बिल्कुल हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, लेकिन उसके कुछ उसूल व ज़वाबित रिलीजन ने डिफ़ाइन किए। तो महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि रिलीजन ने इलिसिट रिलेशन को, यानी जो आउटसाइड ऑफ मैरिज है, उसको बहुत कंडेम भी किया, बल्कि उस पर पनिशमेंट्स हैं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स उस पर रखी। वजह है कि सोसाइटी बच जाए। आप देखें वेस्ट में इस चीज़ ने लिटरली, सिर्फ इस एक चीज़ को आप उठाकर देख लें तो फैमिली स्ट्रक्चर को दरहम बरहम कर दिया इस एक चीज़ ने। इलिसिट रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिव इन रिलेशन बहुत कॉमन है वहाँ पे, ओपन मैरिज वहाँ पे बहुत कॉमन है। ओपन मैरिज बड़े बड़े बिजनेसमैन की होती है। ओपन मैरिज सिंपली है कि दो लोग आपस में शादी तो कर बैठे, लेकिन वो खुली छुट्टी है उन्हें, मर्द भी जो मर्ज़ी करे, औरत भी जो मर्ज़ी करे, और बच्चे हो गए तो बस ठीक है। लिव इन रिलेशन तो है बग़ैर निकाह के। तो देखिए उसके असरात ये हुए कि वेस्ट में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि फॉस्टर पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, पता आपको? जो फॉस्टर हाउसेज होते हैं वहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के बच्चे होते हैं जो आउटसाइड ऑफ मैरिज दे आर बॉर्न, आउटसाइड ऑफ वेडलॉक दे आर बॉर्न, या लिव इन रिलेशन के नतीजे में दे आर बॉर्न। ना उन्हें माँ ओन करती है, ना उन्हें बाप ओन करता है, और ऐसे बच्चों की लाखों में तादाद है, ठीक है। हम कभी इस नज़र से देखें तो सही मगरिब को, तो हमें पता लगेगा कि प्रॉब्लम्स वहाँ भी बहुत है। लेकिन हमारा मकसूद मगरिब को बुरा भला कहना नहीं है। देखें, वो तो वर्सेस वाली गेम हो जाएगी ना, कि मैं सही हूँ या वो सही है, या मैं गलत हूँ वो गलत हूँ। हमारा मकसद है इस्लाह। जिस माशरे में जो बिगाड़ है उसका सलूशन इस्लाम देता है, और वो इस्लाह हमने अपनी भी करनी है और दूसरों को भी बतानी, ठीक है। तो ये रूल देखें कितना इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू प्रोटेक्ट फैमिली। इसी तरह आप देखें कि औरत को कितने हकूक़ दिए फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। औरत को इनहेरिटेंस में हिस्सा दिया, द राइट ऑफ वोट दिया, औरत को जो है वो प्रॉपर्टी बनाने का वोट दिया कि वो जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टी बनाएं, मर्द का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। मर्द उनसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आपकी सैलरी कितनी है और मुझे दो, ठीक है। देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मर्द पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। मर्द को इनहेरिटेंस में हिस्सा भी ज़्यादा है क्योंकि उस पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, ठीक है। औरत को तो इनहेरिटेंस भी मिल रही है, महर मिल रहा है, महर अच्छा खासा है। हमारे कल्चर में महर बहुत कम होता है, लेकिन महर ज़्यादा देना चाहिए जितनी इस्तात है। इस्तात के मुताबिक बंदे को एहसान करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए हैं। इसी तरह आप देखें डिवोर्स के लॉज बता दिए टू प्रोटेक्ट फैमिली। बच्चों के लॉज बता दिए कि सिंगल पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चों के क्या मामलात हैं, ठीक है, किस तरह से चलना है आपस में। अगर एक फैमिली ब्रोकन फैमिली है तो मर्द औरत को आपस में किस तरह से चलना है बच्चों को लेके। एक एक चीज़ वेल डिफाइंड है टू प्रोटेक्ट फैमिली, और हर वो चीज़ जो डिवोर्स की तरफ ले जाए उसको डिस्करेज किया गया है, ठीक है। चौथी चीज़ जो रिलीजन प्रोटेक्ट करता है दैट इज़ इकोनॉमी, मनी, जिसे हम फाइनेंस कह लें, ठीक है। देखें, ये चारों चीज़ें अगर आप गौर करेंगे ना, इससे सोसाइटी चलती है। नंबर 1 रिलीजन, अगर गाइडलाइन ही नहीं है तो फिर जो है वो आप वही बात है लूर लूर फिरोगे, तो रिलीजन को प्रोटेक्ट किया। नंबर 2 इंटेलेक्ट, अगर इंटेलेक्ट ख़राब हो गई है, ठीक है, लोग जहनी तौर पर करप्ट हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो फिर उस सोसाइटी से उम्मीद आप छोड़ दें, जैसे हमारी सोसाइटी में हो रहा है। 3 तबके यानी डॉक्टर्स, एजुकेटर्स और जजेस, अगर ये 3 तबके करप्ट हो गए इंटेलेक्चुअली तो फिर आप सोचें कि वो सोसाइटी गई, ठीक है। तो तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, फैमिली।
फैमिली से मुआशरा बनता है, इसलिए हमारे लॉज इस किस्म के हैं जो फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। और चौथी चीज़ है इकॉनमी। इकॉनमी को प्रोटेक्ट इस्लाम ने कैसे किया? सूदी निज़ाम को बैन करार किया। देखें, वेस्ट में सूद की वजह से, अभी मैंने बहुत क्लोजली काम किया हुआ है उन लोगों के साथ, अमेरिकन कंपनी में मैं रहा हुआ हूँ ऑयल एंड गैस फील्ड में, तो मैंने उनकी लाइफ बहुत करीब से देखी है। ठीक है, आप यकीन करें कि वो लोग सारी उम्र कर्ज चुकाने में गुजार देते हैं। कभी स्टूडेंट लोन है, कभी मॉर्टगेज लोन है, ठीक है, कभी मेडिकल का लोन चुकाया जा रहा है, कभी टैक्सेस बहुत हैवी दिए जा रहे हैं। तो दूर से देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप करीब जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनको इस कैपिटलिज्म के जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके मलबे तले दबा दिया गया है। ठीक है, हैविंग सेड इट, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, वो मैं शुरू में डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। तो इसलिए देखें, सूद हराम करार दिया कि हर वो काम जिसमें इंटरेस्ट है उससे इंसानियत को नुकसान होगा, तो डेफिनेटली उसको बहुत बुरा कहा है, बहुत बुरा। अल्लाह रसूल से जंग कहा है। ठीक है, इस लेवल पे कुरान मजीद की आयत है कि जो सूद लेते हैं तो अल्लाह रसूल से वो ऐलान जंग है अल्लाह रसूल का उन लोगों से। फिर आप देखें कि अगर आप थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो अमेरिकन इकॉनमी दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा चल रही है, और आप हैरान हो जाएंगे वो दो चीज़ें क्या हैं। कैसीनोज़, ठीक है, ट्रंप कैसे अमीर हुआ है, डॉक्यूमेंट्री देखें कभी, ट्रंप कैसीनो से अमीर हुआ है, सारा पैसा उसने कैसीनो से बनाया। अमेरिका की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल है कैसीनोज़ का, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन जुआ लगाते हैं, जुए से चल रही है उनकी इकॉनमी। ठीक है, और जुए के असरात, कुरान जुए को क्या कहता है? रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि ये गंदगी है और ये शैतान का अमल है, क्योंकि ये लड़वाता है तुम लोगों को आपस में। गैंग्स के गैंग्स आपस में लड़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, मूवीज़ में आपने देखा होगा। जुए की बेसिस पैसा हार गया एक गैंग, चलो जी अब दूसरे को उड़ा देना हमने, फिर ये कि दूसरे से पैसा छीनना है। ठीक है, लोग अपनी बीवियां तक जुए पे लगाते हैं, शराब भी होती है, एक तो हाई होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जुए में जाके कुछ भी करते हैं। तो देखें, इस्लाम ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो वेस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि जुआ है। ठीक है, दूसरा, आप हैरान हो जाएंगे कि वेस्टर्न इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का। इस पर कभी आप रिसर्च करें। ठीक है, ये मेगा बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, इसीलिए तो बैन नहीं होती। सेनेटर्स बिल पेश करते हैं, जो थोड़े से ऐसे सेनेटर्स बचे हुए हैं अभी वहाँ पे जिनका कॉन्शियस अलाइव है, ठीक है, जिनका ज़मीर अलाइव है, वो बिल्स पेश करते हैं, मेडिकल प्रूफ देते हैं ये चीज़ ख़तरनाक है, डिसऑर्डर है, इसको डिसऑर्डर करार दो इस चीज़ को, पॉर्न एडिक्शन को। लेकिन नहीं, वजह इकॉनमी के लिए ज़रूरी है, प्रॉफिट बहुत है। ठीक है, मेगा बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें इन्वेस्टर्स हैं, प्ले बॉय इंडस्ट्री में। तो इसलिए अब देखें, ऐसी चीज़ जो इंसान को एक्सप्लॉइट करके की जा रही है और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, उससे पैसा कमाना हराम। तो इस्लाम ने ये प्रॉब्लम भी हल कर दिया कि बिल्कुल हराम करार दे दिया। तो देखें, हमारे लॉज बड़े ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत एफिशिएंट हैं टू प्रोटेक्ट द इकॉनमी। इकॉनमी ठीक है, उसमें बरकत है, अल्लाह की तरफ से तरक्की भी आएगी, अल्लाह की तरफ से सुकून भी आएगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा था जो इस्लाम ने सॉल्व किया। और लास्ट चीज़ जो इस्लाम करता है वो है लाइफ इटसेल्फ। इस्लाम लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, यानी आप देखें गल्फ़ में आप चले जाएं तो वहाँ आपको चोर ही नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, चोर का हाथ काट दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह आप देखें किसी ने किसी को मार दिया तो कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं उसके ऊपर, कत्ल के बदले कत्ल है ना, या फिर दियत दी जाती है, वो सारा मामला है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ को प्रोटेक्ट करने आई हैं। फिर देखें आप, हर वो चीज़ जो लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, उसको बैन किया। सूअर का गोश्त, पोर्क, आप देखें उसके कितने नेगेटिव असरात हैं इंसानी सेहत पे, डायबिटीज़ है, ठीक है, उसमें कैंसर है, बहुत सी चीज़ें, उसको हराम करार दे, हर पॉइजनस चीज़ को हराम करार दे दिया। तो नज़र ये आ रहा है कि इस्लामिक लॉज सारे के सारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने हैं। सूरह अल-बकरा में अल्लाह कहते हैं कि किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। बड़ी अजीब बात है, किसास में ज़िंदगी कैसे है? यानी कत्ल के बदले कत्ल, उसमें ज़िंदगी कहाँ से है? लेकिन अगर आप इसको डीपली सोचें तो उसमें ज़िंदगी ऐसे है कि जब तुम किसी को ये पनिशमेंट दोगे तो 100 बंदा कत्ल होने से बचेगा। 100 क्या, हज़ारों बच्चा
बंदा कत्ल होने से बचेगा। तो इसमें ज़िंदगी है इस पनिशमेंट में तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये बात मैं कोट भी कर दूं, नोआ फेल्डमैन हार्वर्ड का प्रोफेसर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बिजनेस अपना लॉ का क्रिमिनल लॉ का प्रोफेसर है। उसने कोट अनकोट कर रहा हूँ, उसने कहा कि मैंने इस्लाम को स्टडी किया है, शरीयत को स्टडी किया है, क्योंकि ऐसे लोग सारे फिर वो क्रिमिनल लॉज के जो लोग होते हैं वो रिलीजन को भी स्टडी करते हैं। तो उसने कहा कि बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी पार्ट का, लेकिन जो शरीयत वाला पार्ट है, जो क्रिमिनल लॉज हैं इस्लाम के, वो गॉड की तरफ से कंफर्म, क्योंकि वो इतने परफेक्ट हैं कि क्राइम को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। और इस वक्त सबसे जो एफिशिएंट लॉ सिस्टम है, आपको पता है ना, वो यूके का कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम का, जो कि है भी किसी हद तक। लेकिन अलमिया ये है कि गैलप का मैं आपको स्टैटिस्टिक कोट कर रहा हूँ कि 52% क्रिमिनल जब वो जेलों से बाहर निकलते हैं तो उनमें से 52% वही क्राइम दोबारा करते हैं जिसकी वजह से वो जेल में आए। तो इसका मतलब आपका लॉ सिस्टम फेल हो रहा है। देखें ना, लोगों को क्राइम से ही नहीं रोक रहा, तो फिर मकसद क्या है? तो यही बात है जो नोआ फेल्डमैन ने की कि क्राइम ही रुक जाता है। इस्लामिक पनिशमेंट्स इतनी एफिशिएंट हैं और इतनी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर वो पनिशमेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो उनको उनको प्रूव करना, वो इल्ज़ाम को प्रूव करना, उसका भी बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है, एक बंदा उठे कहे जी इसने ये ब्लास्फेमी की, इसने ये किया वो किया, चलो जी इसको मार दो, ऐसे नहीं है। ये तो मजाक है ना। और ये होता है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा होता है। लोग पर्सनल बदले लेने के लिए शरीयत को ले आते हैं। ज़मीनों का मसला है, ठीक है, कहेंगे जी जो इसने ब्लास्फेमी की है, इसने ये किया है, तो वो तो खैर उनको भी पनिश करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट। उनको तो बल्कि 80 कोड़ों का हुक्म है ना कि जो गलत इल्ज़ाम किसी पे लगाए। तो इसलिए शरीयत मजाक नहीं है, शरीयत बहुत एफिशिएंट और बहुत पावरफुल वे है टू गिव पीस टू द सोसाइटी। अगर एक जगह पे ज़िंदगी महफूज है तो बस आप समझिए उस जगह तरक्की होगी, लेकिन एक जगह आपको लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है तो आपका ये भी काम नहीं करेगा। आप हर वक्त फियर्स में होंगे, ठीक है। जाहिर है कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ जंगो जदल है, जहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो वहाँ आप देख लें लोग इतना मेंटली पीस पे नहीं होते और तरक्की नहीं करते। तो ये 5 चीज़ें जो है जी वो आप याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम इन 5 चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, और यही 5 चीज़ें ज़िंदगी को बनाती हैं जो आपने सारे पॉइंट्स कहे, ठीक है जी। तो एक और मैं बात आपको बताता चलो, ये सारी अभी रिवीजन हो रही है क्योंकि सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप नया बैच हैं, तो मैं आज नया लेक्चर प्रिपेयर करके आया था, लेकिन ज़रूरी है कि मैं आपको पिछले से गुजारूं। तो फिर मैंने उसमें देखें स्टूडेंट्स को कुछ बातें बताई थी कि जब एक बंदा इसमें कायल हो जाएगा कि जी ठीक है हमें रिलीजन की ज़रूरत है, हम मान लेते हैं, अब ये बताओ कौन सा रिलीजन। तो उसमें मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स बताए थे कि ये वाला रिलीजन। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आप उनसे ये पूछें, जो भी रिलीजन ये क्लेम करता है कि हम डिवाइन हैं, हम खुदा की तरफ से हैं और हम ऑथेंटिक हैं, तो पहला सवाल काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी सोर्स क्या है, ठीक है। अब देखें हर रिलीजन की सोर्स किताब है, फ़िलहाल अंबिया तो नहीं है ऑब्वियसली बात, तो किताब है। जैसे हिंदुइज़्म की सोर्स है उपनिषद, वेदास, महाभारता, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। क्रिश्चियनिटी की क्या है? होली बाइबल, न्यू टेस्टमेंट, और ज्यूज़ की है ओल्ड टेस्टमेंट जो कि तोरा की एक शक्ल है। इसी तरह ज़बूर भी है, उसका भी कुछ पार्ट होली बाइबल में मौजूद है। ज़ोरोएस्ट्रियंस जो है फायर वर्शिपर, उनकी भी किताब है, सिक्स की किताब है, स्क्रिप्चर्स है ना ये सारे। इस्लाम का कुरान है, कुरान और हदीस, लेकिन प्राइमरीली कुरान है। तो देखें सिर्फ इस्लाम उन साइंटिफिक रूल्स पे पूरा उतरता है। इस्लाम की सोर्स द साइंटिफिक रूल्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द बुक, प्रिजर्व करना किसी चीज़ को, महफूज करना। हमारे बच्चे को पता है कि कुरान प्रिजर्व किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है। अबू बकर सिद्दीक के दौर में उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की सहाबा ने कि इसको बुक फॉर्म में आना चाहिए, और ये प्रॉफिट की भी ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नहीं हो सकी। किसकी ज़िम्मेदारी लगी? सैद बिन हारिसा, साबित के हारिसा, बहरहाल हज़रत ज़ैद, सबको पता है, ठीक है। हज़रत ज़ैद ने क्या साइंटिफिक मेथड चूज़ किया? सबसे पहले तमाम नुस्खे जमा किए जहाँ जहाँ कुरान था, उन नुस्खों को डबल चेक किया मज़ीद नुस्खों के साथ। कई सहाबा थे जिनके पास वो नुस्खे मौजूद थे, डबल चेक किया, ट्रिपल चेक किया, पता नहीं कितने लोगों से चेक किया, हुफाज के साथ चेक किया, हुफाज कितने मौजूद थे, ठीक है।
तो ये साइंटिफिक मेथड है पूरा, तवातर का मेथड है, इसको अरबी में तवातर कहते हैं, कि यानी जो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा, काफ़ी लोग उसे बयान कर रहे हैं लेकिन एक भी लफ्ज़ इधर से उधर नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। उसके बाद हमें पता है कि जो स्क्रिप्चर उस वक्त सहाबा ने इकट्ठा किया था बिल्कुल वही, ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं है, 1500 साल से हमारे पास मौजूद है। और इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच की रिसर्च है, उन्होंने 1500 नुस्खे कुरान के मुख्तलिफ़ कंट्रीज से, जहाँ जहाँ है, यूरोप में, स्पेन और जर्मनी में काफ़ी नुस्खे कुरान के, क्योंकि मुसलमान उस इलाके में काफ़ी रहे हुए, 800 साल स्पेन में हुकूमत की, इजिप्ट से, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज से, टर्की से, हर जगह से, इवन रशिया से कुरान के पुराने नुस्खे जो थे उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उस टीम ने ये साबित किया कि तमाम नुस्खे सिमिलर हैं, ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं है। अब बाइबल पे आ जाएं। सबसे पहली बात, बाइबल नरेट किसने की, कौन है, नाम बता दें, ठीक है। जीसस क्राइस्ट, ऑब्वियसली ईसा अलैहिस्सलाम ने की, हम मानते हैं, लेकिन इंजील को मानते हैं, ठीक है। किसको की, ये दूसरा सवाल है। किसने सुना, सेंट पॉल ने। सेंट पॉल अकेले थे उस टाइम, हाँ अकेले थे, पक्की बात है, ठीक है। स्टोरी है पूरी कि सेंट पॉल एक बहुत मुतशद्दिद ज्यू था, वापस आ रहा था जेरूसलम से, जेरूसलम जब पहुंचने वाला था, जेरूसलम की तरफ जा रहा था, जब पहुंचने वाला था वहाँ पे तो ईसा अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात हुई, और ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको इंजील लिखवा दी, बता दी, ठीक है। तो देखें, एक शख्स पे यकीन करना, सेंट पॉल पे, कि उसने सारी सुन ली, सारी आगे नरेट भी कर दी, बिल्कुल वैसे नरेट कर दी जैसे सुनी थी, ये साइंटिफिक मेथड तो नहीं है ना, और कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखें, किसी भी मज़हब को डिग्रेड करना मकसूद नहीं है, हम तो बल्कि सबसे मोहब्बत भी करते हैं, जो भी जिस मज़हब का है वो हमारा भाई है, बहन है, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम की सारे औलाद है, लेकिन 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 5 तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह मज़हब एक ही हो सकता है, इसके अलावा तो मज़हब नहीं हो सकता कोई और। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अब मैं आपको कहूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ भी ठीक है, और मेरा एक लॉ है F = ma के अलावा वो भी ठीक है, आपका एक लॉ है वो भी ठीक है, सारे लॉज ठीक है, वहाँ पे हम जो है लड़ने पे भी आ जाएंगे कि नहीं ये आप क्या अनएकेडमिक बात कर रहे हैं, सिर्फ न्यूटन लॉ ठीक है, जो कि दुरुस्त है, बाकी न्यूटन लॉ प्रूवन है तो वो ठीक है। इसीलिए देखें, मज़हब में भी इंसान को ये सोचना चाहिए कि कौन सा ठीक है, ये अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, खोज लगाना, ठीक है। तो ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट है, जो बातें मैं सारी कर रहा हूँ, क्रिटिकली देख रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, साइंटिफिक कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन की कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह लिखा है हज़रत सुलेमान की 10,000 बीवियाँ थी, एक जगह लिखा है 2,000 बीवियाँ थी, तो ये नंबर्स बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। फिर ये देखिए ना कि ये बात वहाँ पे लिखे होना कि अल्लाह ने, गॉड ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाई, बुक ऑफ जेनेसिस में है, 7वें दिन रेस्ट किया, बाइबल में है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा खुदा जिसको रेस्ट की ज़रूरत है वो खुदा नहीं हो सकता। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पॉइंट इज़ के वो कोई ऑथेंटिक सोर्स से साबित नहीं कर सकते। हिंदूज़ की तरफ चले जाएं, वो तो कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, तो आप तो साबित ही नहीं कर सकते ये इतने पुराने स्क्रिप्चर कैसे प्रिजर्व हुए, किसने लिखवाए थे, किसने सुने थे, किसने कहे थे, कोई नबी था, साबित करके दिखाएं। इंफॉर्मेशन उसमें देखें आप, बहुत ही अजीबोगरीब है, जो इरेशनल इंफॉर्मेशन है, जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं प्रैक्टिकलिटी के साथ, ठीक है। इसी तरह दूसरे स्क्रिप्चर्स को भी एनालाइज किया जा सकता है। तो पहली चीज़ है कि उसकी सोर्स ऑथेंटिक हो, और उसमें इस्लाम जिस तरह पूरा उतरता है कोई और मज़हब पूरा नहीं उतरता कुरान के हवाले से, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी स्टूडेंट्स को कि उस मज़हब को हमने ये देखना है कि खुदा के बारे में उसकी टीचिंग्स क्या हैं। आप यकीन करें कि बुद्धिज़्म को पढ़ लें, आपको समझ ही नहीं आएगा बातें क्या कर रहे हैं, आप कंफ्यूज होके उठेंगे कि खुदा है कौन आखिर, हमें बताओ तो सही। कभी कहेंगे खुदा एनर्जी है, कभी कहेंगे खुदा एक बहुत बड़ी सोल है, वो तमाम सोल से बनता है, यानी हमारे इंसेस्टर्स की जो रूहें हैं वो उसके साथ मिल जाती हैं जाके, और वो बड़ा खुदा है। कभी कहेंगे कि नहीं, खुदा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यूनिवर्स खुदा है, तमाम यूनिवर्स खुदा का रॉ मटेरियल है, कभी ये बात आ जाएगी, ठीक है। कभी निर्वाणा की बात आ जाएगी, निर्वाणा का पूरा उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि एंसेस्टर सितारे बन जाते हैं जाके, वही खुदा हैं।
हर एंसेस्टर खुदा है। आप देखें ना, ये इस तरह कंफ्यूज करना लोगों को कि खुदा आखिर है क्या, एक है, 10 हैं, करोड़ हैं, कितने हैं, और खुदा का फंक्शन क्या है, खुदा करता क्या है। फायर वर्शिपर्स की तरफ चले जाएं, आप कंफ्यूज होकर उठेंगे। हिंदुइज़म में तो 33 करोड़ है, ठीक है, शुक्र करें हम मुसलमान हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हुई, उसमें एक मंदिर दिखाया गया, उसको चूहों का मंदिर कहते हैं, शायद आपने भी देखी हो, बहुत वायरल, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उसके फेसबुक पे। उसमें चूहे ही चूहे हैं मंदिर में, और चूहों की गंदगी होती है, आपको पता है, और लोगों का बिलीफ, लोग सजदे करते हैं चूहों को आके, ठीक है, वो चूहों को खुदा मानते हैं, और बीमारों को शिफा मिलती है उस मंदिर में। कैसे? पूरा डॉक्यूमेंट्री है उसमें 10 मिनट की, उस बंदे ने दिखाया। लोग एक परात में दूध लाते हैं, वो दूध चूहे पीते हैं, चूहों का झूठा दूध वो अपने बच्चों को पिलाते हैं और ख़ुद पीते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को शिफा मिले। तो आप देख लें कि ये किस किस्म की बातें हैं, ठीक है। क्या खुदा चूहे खुदा है, अल्लाह माफ़ करे? क्या जानवर खुदा है? क्या पत्थर खुदा है? खुदा है कौन आखिर? और सारे खुदाओं की आपस में जंगें हैं, और खुदा इतना वीक है कि उसे कोई भी शिकस्त दे सकता है, कोई भी गिरा सकता है, और खुदा को इनसिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे महाभारत आप पढ़ेंगे तो उसमें खुदाओं की आपस में लड़ाइयाँ हैं, और एक खुदा कभी दूसरे पे हावी हो रहा है, दूसरा खुदा कभी तीसरे पे हावी हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप चले जाएं इसकी तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ, तो देखें मैंने आपको पहले बताया खुदा के बारे में कॉन्सेप्ट कि खुदा को रेस्ट की ज़रूरत है, 7वें दिन रेस्ट किया। तो कुरान क्या कहता है? ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि नींद तो दूर की बात, अल्लाह को ऊँग भी नहीं आती। तो अब आप बताएं, आपने किस खुदा की वर्शिप करनी, जिसको नींद आती है, जो रेस्ट करता है, या जो कह रहा है कि मैं तो आज तक सोया ही नहीं, मुझे तो ऊँग भी नहीं आती है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए, और थकन ने अल्लाह को छुआ तक नहीं। ये कुरान की आयत है, ठीक है। इसी तरह देखें ना, बाइबल में है कि खुदा ने इंसान को बना के रिग्रेट किया। उन्होंने ना खुदा को इंसान की तरह बनाया हुआ है। कुरान रिग्रेट इंसान करता है। मैं और आप कोई चीज़ करके रिग्रेट कर सकते हैं कि यार मैंने क्या किया, गलत डिसीजन हो सकता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह ना रिग्रेट करता है, ना ही मिस्टेक करता है। सूरह ताहा की है कि गॉड डज़ नॉट एयर, गॉड डज़ नॉट फॉरगेट, यानी मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, खुदा को बड़ा एक वो पछतावा हुआ इंसानों को बना के, और फिर खुदा ने वो कार्डिनल सिन को ख़त्म करने के लिए, जो हज़रत आदम से शुरू में हुआ था, जिसके नतीजे में तमाम इंसानियत जो है वो उस गुनाह को बियर कर रहे थे, खुदा ने ख़ुद अपने आप को सेक्रीफाइस किया, ईसा मसीह की शक्ल में आके सूली पे चढ़ के अपने आप की सेक्रीफाइस दी, ताकि तमाम जो लोग हैं इंसानियत, उनका गुनाह ख़त्म हो जाए। तो इस्लाम क्या कहता है? आदम इस्लाम ने तो वही माफ़ी मांग ली थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, और अल्लाह ने कहा मैंने माफ़ कर दिया। तो दुनिया पनिशमेंट तो नहीं है, दुनिया को पनिशमेंट क्रिश्चियनिटी में समझा जाता है, पनिशमेंट तो हेल फायर है, ठीक है। दुनिया बीच की जगह है, दुनिया में हमने आना ही आना था। वो जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है सही हदीस है, सही बुखारी की है गालिबन, हज़रत आदम को मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार पूछ लिया था, कन्फ्रंट कर लिया था। हज़रत मूसा बहुत जलाली तबीयत के थे, तो अल्लाह से हज़रत मूसा ने कहा कि ना मुझे ज़रा आप हज़रत आदम से मिलवाएं, कुछ मेरे सवालात हैं। तो अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी की। तो हज़रत आदम से जब वो मिले तो उन्होंने सलाम किया और कहा कि आप आदम हैं इंसानों के बाप। तो वो बड़ा मुस्कराए, उन्होंने कहा जी मैं आदम हूँ। और फिर पूछा क्या आप मूसा हैं, बनी इसराइल के मूसा? तो हज़रत मूसा ने जवाब दिया जी मैं बनी इसराइल का मूसा हूँ। तो फिर हज़रत मूसा ने सवाल किया कि आपको क्या ज़रूरत थी उस दरख्त से फल खाने की? आपकी वजह से मैं बनी इसराइल को जो है टक्कर गया, और बनी इसराइल मुझे टक्कर गई है, और मेरे बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन आई है। मतलब कॉन्टेक्स्ट ये हदीस का, अल्फाज तो ये नहीं, कॉन्टेक्स्ट ये। तो आप देखें ये बड़ा नेचुरल है ये सवाल, ठीक है। हज़रत मूसा ने भी इवन जो है ये सवाल कर लिया। तो हज़रत आदम मुस्कराए, उन्होंने कहा कि क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो जो तुम पे नाजिल हुई है, तौरा ऑब्वियसली। तो हज़रत मूसा ने कहा पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या समझते हो, क्या समझ आई तुम्हें? तो वो एकदम फिर समझ गए, उन्हें रिमाइंडर आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ हमने यहाँ आना ही था, आपकी वजह से नहीं आए, हमने इस दुनिया में आना था, ठीक है। क्योंकि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये दुनिया एक मकसद के लिए अल्लाह ने बनाई थी ताकि तुम अपने जौहर दिखाओ,
कि तुम में से आसन अमल करने वाला कौन है, तो वो मुस्कराए हज़रत आदम, ठीक है। और हज़रत आदम जब मुस्कराए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। सहाबा को जब ये स्टोरी सुना रहे थे ना अल्लाह के नबी, तो सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा कि आवर फादर वन द डिबेट, हमारा बाप डिबेट जीत गया, हमारा बाप डिबेट जीत गया, हमारा बाप डिबेट जीत गया। यानी बाप बाप होता है, ठीक है। उन्होंने उन्हें रिमाइंड करा दिया कि तू अपनी जब किताब पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि ये मेरी फॉल्ट की वजह से यहाँ नहीं आए, ठीक है, यहाँ पे हमने आना ही आना था। तो ये है ऑथेंटिक हमारा ओपिनियन। जहाँ तक क्रिश्चियनिटी की बात है, देखें जब ये सवाल पैदा हुआ ना कि दुनिया में इतनी सफरिंग और पेन क्यों है, और ये सवाल उनके मसीहों से, उनके पादरियों से, उनके फ़लसफ़ा निगारों से इसका आंसर नहीं हुआ कि क्यों है, तो फिर उन्होंने पूरी ये मंतक गढ़ी कि हाँ सफरिंग इसलिए क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने मिस्टेक की थी। चूँकि उन्होंने मिस्टेक की थी, अब उनकी मिस्टेक एब्जॉल्व करने के लिए खुदा ईसा मसीह की शक्ल में आएगा और सूली चढ़ेगा। जबकि इस्लाम इसको आंसर कैसे करता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि व बश्शिरिस समारात। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, लॉस ऑफ लाइफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से। अल्लाह ने तो पहले क्लियर कर दिया, लेकिन वबश्शिरिस साबिरीन, सॉरी आयत है वबश्शिरिस साबिरीन, और बेशक साबिरीन के लिए बशारत है। और वो साबिरीन कौन है कि जब भी उनको कोई नुकसान होता है तो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अगली आयत है, आयत का अगला पार्ट। तो ये बहुत खूबसूरत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा है कि हम अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की तरफ ही जाना है। इसमें 2 अकीदे हैं। यूजली ये पता है कब कहा जाता है, जब कोई मर जाए, विच इज़ फाइन। लेकिन ये जुमला सहाबा बहुत कहते थे क्योंकि इसमें ग्रूमिंग है, मेंटल ग्रोथ है आपकी। कैसे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब है हम अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और अल्लाह की तरफ ही जाना है। पहली बात, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, इसमें ये अकीदा है कि हमारा हर कुछ अल्लाह का है, वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। जैसे एक सहाबी थे, वो जिहाद में गए हुए थे, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वापस आए तो जाहिर है वो होप कर रहे थे कि बच्चा अब मैं खिलाऊंगा। काफ़ी अरसे बाद आए, बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया था। तो उनकी वाइफ ने बहुत खूबसूरती से उनको बताया कि ये बताएं कि अगर अल्लाह आपको एक इमानत दे और उसके बाद उस इमानत को ले ले तो आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अल्लाह ऐसा कर सकता है और ये अल्लाह का हक़ है। तो इस तरह उन्होंने न्यूज़ सुनाई कितनी खूबसूरती से। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने एक अमानत दी थी बच्चा, लेकिन वो अल्लाह ने वापस ले लिया। तो सहाबा को गम और दुख तो बहुत होता था, इंसान थे, ये तो फितरी है किसी की डेथ पे दुख का इजहार करना। लेकिन अगला जो पार्ट है व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हमने जाना कहाँ है, अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह हमें इस जुमले से ये बता रहा है, इस ज़िक्र से ये बता रहा है कि कुछ भी तुम्हारी लाइफ से अगर चला जाता है तो टेंशन ना लो, किसके पास गया है, अल्लाह के पास। और जब तुम वापस आओगे अल्लाह के पास तो तुम्हें वो अल्लाह उससे बेहतर दे देगा। अभी देखें ना, एक बहन थी, उनकी 14 साल की बेटी की डेथ हो गई। वो मेरा ख्याल वो पेशेंट्स नहीं होते, वो मंगोल के चाइल्ड जिन्हें कहते हैं, क्या वो है जिनकी आंखें, आई होप आपको याद होगा, मुझे नहीं याद आ रहा अभी। एनीवे जी, आपको पता है, अच्छा। तो एनीवे उनकी बेटी उस डिसऑर्डर का शिकार थी, डाउन सिंड्रोम। तो वो काफ़ी तकलीफ़ में उसने बच्ची ने ज़िंदगी गुजारी। तो वो मैसेजेस आए थे मुझे, वॉइस मैसेजेस, काफ़ी रो रही थी और कह रही थी कि मुझे बहुत डर लगता है कि कब्र में उसके साथ क्या होगा। मतलब उनके फियर्स थे, छोटी सी बच्ची है 14 साल की, पता नहीं इस वक्त उसके साथ क्या हो रही होगी। उनकी एंग्जाइटी थी, वो तो अकेला कमरे में नहीं सो सकती थी, कब्र में कैसे होगी। माँ थी ना, ज़ाहिर है माँ का एक मोहब्बत भी होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें ये सारी एंग्जाइटी और फियर्स ये अपनी जगह, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रही कि आपकी बेटी उस हस्ती के पास चली गई है जो आपसे भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रही, आप ये क्यों सोच रही कि उसका बनेगा क्या। आप तो उसकी माँ है, अल्लाह तो उसका खालिक है, और अल्लाह आपसे करोड़ों गुना उससे ज़्यादा प्यार करता है। 70 का फिगर आता है, लेकिन वो जाहिर है ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक ये है कि इनफाइनाइट टाइम्स है, 70 बस एक फ़िगर बनाया हुआ है हमने, लेकिन ये कि अल्लाह इनफाइनाइट टाइम्स इंसान से मोहब्बत करता है। तो इसलिए जब मैंने उन्हें ये बात समझाई कि काम डाउन हो जाए, अल्लाह के पास चली गई हैं,
बाकी ये कि जब आप इंशाल्लाह आप भी जाएंगी तो अल्लाह आप दोनों को रीयूनाइट कर देगा, तो काफ़ी उससे उनको फ़र्क पड़ा। तो ये भी आप समझें रिलीजन का एक मकसद है, ठीक है। तो देखिए, बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि खुदा के बारे में जो टीचिंग्स हैं उस मज़हब की वो कैसी हैं, ये हम देखेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वो रिलीजन कैसा है, ठीक है। हिंदुइज़म की तरफ चले जाएं तो आपको बहुत अजीब व गरीब चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी खुदाओं के बारे में। आप ग्रीक्स की तरफ चले जाएं, ग्रीक फ़िलासफ़ी थोड़ी सी पढ़ी होगी आप लोगों ने, ज़्यूस, ठीक है, फिर उसमें थॉर, फिर उसमें जो है वो एडिस जो कि अंडरवर्ल्ड का खुदा है, फिर ओलंपियंस की फ़ाइट उनके साथ जो है टाइटन्स के साथ, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, तो ज़ाहिर है वो पूरा नावल भी है, मूवी भी है, उसमें पूरी ग्रीक फ़िलासफ़ी है ना। तो ये किस तरह का खुदा है ज़्यूस, जिसकी बेटी कभी उसके ख़िलाफ़ हो रही, जिसका एक बेटा बिगड़ गया, बिगड़ के शैतान बन गया, ठीक है, फिर अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया, एडीज़ की बात कर रहे हैं, हेडीज़। तो इस्लाम जो अल्लाह का तसव्वुर देता है वो ये कि अल्लाह ऑल पावरफुल है, और इवन इब्लीस ने, जो कि काफ़ी पावरफुल बीइंग है, इब्लीस जिन है और बहुत पावरफुल जिन है, इवन इब्लीस कुरान में नज़र आ रहा है अल्लाह के आगे इजाज़त लेते हुए। क्रिश्चियनिटी में शैतान को लूसीफ़र कहते हैं ना, लूसीफ़र को किंग ऑफ हेल दिखाया जाता है। इस पर पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है लूसीफ़र, उसमें उन्होंने लूसीफ़र को बहुत बेचारा दिखाया कि इसके साथ ज़्यादती हुई थी, ठीक है, ये भी ब्रेन वॉशिंग है। तो एनीवे, उसमें दिखाया जाता है पावरफुल बीइंग जो खुला फिर रहा है, ठीक है, और बस वो किंग है हेल का, वो रूल कर रहा है हेल फायर में। तो अल्लाह ने कहा है कि हेल फायर को रूल अल्लाह कर रहा है, और हेल फायर में अल्लाह ने मालिक जो फरिश्ता है उसको वहाँ पे मेन वो रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर। इब्लीस का कोई रोल नहीं है हेल फायर में जाना है उसने, वो तो कंफर्म है, ज़ाहिर है, लेकिन वो कोई किंग नहीं है वहाँ का। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। आप देखें ना, इब्लीस ने जब अल्लाह से कुफर किया तो उसने अल्लाह को क्या कहा कि बस मैं जा रहा हूँ, नहीं, उसने क्या कहा कि ए मेरे रब मुझे छूट दे दे क़यामत तक। आप देखें ये अल्लाह की पावर है कि मुझे छूट दे दे, वो भी इजाज़त मांग रहा है। और ज़ाहिर है इसमें अल्लाह का बहुत डिवाइन विजडम था, अल्लाह ने इंसानों को टेस्ट करना था, तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है कि ये इसमें एक डिवाइन विजडम था कि शैतान जो है उसको छूट दी जाए, ताकि अल्लाह देखे कि इंसानों में से कौन है जो अपने जौहर दिखाता है। ये एक लंबी डिस्कशन है एनीवे। तो आप देखिए हमारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर है खुदा के बारे में, ठीक है। ये दूसरी बात मैंने बताई थी। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि उस मज़हब की टीचिंग्स, तालीमात, वो यूनिवर्सल हैं या लोकल हैं, ये दोनों में फ़र्क है। लोकल टीचिंग्स होती हैं जो बस एक ख़ास लोकेलिटी, ख़ास टाइम या बस ख़ास लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लागू हैं, बस दैट्स इट। कुछ लोग कर सकते हैं, हर बंदा वो टीचिंग्स पे अमल नहीं कर सकता, ये लोकल होता है। बुद्धिज़्म की कभी आप पढ़ेंगे, बहुत मशहूर है बुद्धिज़्म, मैं बार बार बुद्धिज़्म का नाम ले रहा हूँ, आम बंदा कर ही नहीं सकता बुद्धिस्ट टीचिंग्स पे अमल। वो कैसी टीचिंग्स हैं? नंगे पैर चलना है आपको, ठीक है, सीने के बल आपको रींग के ऊपर तक जाना है पहाड़ पे, उसके बाद आपको हवा 10 दिन कुछ खाना ही नहीं, बस हवा पे गुजारा करना है आपको, ठीक है। तो ये किस किस्म की, क्या हर बंदा इस पर अमल कर सकता है? उनके मज़हब में जिसने तकवा अचीव करना है, तकवा यानी खुदा के करीब होने का नाम तकवा है, हाईएस्ट पॉइंट रीच करना है बुद्धिज़्म में, जिसने उसको निर्वाणा कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। आप कभी देखें उसको कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, उसको दुनिया तर्क करनी पड़ती, सबसे पहले उसको बीवी बच्चे तर्क करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने रहबानियत की लाइफ गुजारनी है, उसको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की लज्जतें छोड़नी पड़ेंगी। कुरान में अल्लाह कह रहा है किसने कहा है कि फ़लानी चीज़ हराम है? आपको पता है ना, बहुत सी चीज़ें इंसानों ने खुद हराम की हुई थी अपने ऊपर, जैसे पादरियों ने शादी हराम कर ली अपने ऊपर, नन्स ने शादी हराम कर ली। तो कुरान में अल्लाह कह रहा है सूरह अल-अराफ में कि कौन है जो कहता है ये चीज़ें हराम है? जो तेरे रब की तरफ से हराम करदा चीज़ें हैं वो तो ये हैं, शिर्क, जुल्म, सूद, सारी वो लिस्ट है, फिर पूरी शराब है, ठीक है, वो एवरीथिंग। तो ये ऐसी टीचिंग्स, इन पे चंद एक लोग अमल करेंगे, बाकी तो कोई बुद्धिस्ट नहीं बनना चाहेगा। तो ये यूनिवर्सल मज़हब ना हुआ, ये तो बस एक लोकेलिटी और ख़ास लोगों के लिए है। हिंदूज़ की तरफ आ जाएं, आप देखें कि वहाँ का पढ़ा लिखा बंदा कभी पंडित बनना चाहेगा? उसे पता है पंडित बनने का मतलब है दुनिया से
कट ऑफ। अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ हमारे यहाँ आ गई है, जबकि थी नहीं। हमारे यहाँ भी देखें ना, मौलवी को समझा जाता है कि टोटली दुनिया से कट ऑफ, हालांकि ऐसा है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए यूथ क्लब ने एक मिसाल भी कायम की ना कि नहीं, इस्लाम में आपने तकवा अचीव करना है, आपने दीन की तरफ आना है, करीब आना है, नो इशू, कोई भी आ सकता है, किसी भी लोकेलिटी का बंदा, गाँव का बंदा हो या न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन में सूटेड बूटेड बंदा हो, वज़ू सब कर सकते हैं, नमाज सब पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, साफ़ जगह होनी चाहिए, ठीक है, दुआ सब कर सकते हैं, कोई ज़रूरत, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। आप हिंदूज़ की लाइफ कभी देखें, मतलब उनकी बीमार औरतें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, फ़लाने बाबा जी का मंदिर है या फ़लाने भगवान का मंदिर है, बहुत ऊपर है पहाड़ पे, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, उन्हें कहा जाता है कि चढ़ के जाओ, इससे तुम्हें शिफा मिलेगी। तो खुदा इस तरह की टीचिंग्स तो इंसानों के लिए नहीं नाजिल कर सकता ना, कि तकलीफ़ में डालने वाली बात है इंसानों को। तो इसलिए इस्लामिक टीचिंग यूनिवर्सल है, हर दौर के लिए, हर लोकेलिटी के लिए है, हर इंसान के लिए है। ज़कात कितनी एप्लीकेबल है, ठीक है, फिर आप देख लें हज हर एक पे एप्लीकेबल है, हर गरीब अमीर हर बंदा कर सकता है, रोज़ा हर बंदा रख सकता है। तो खुदा के करीब होना इस्लाम में कोई मुश्किल नहीं है, बाकी मज़ाहिब में बहुत मुश्किल है। क्रिश्चियंस ने करीब होना है ना खुदा के, तो नन्स शादियाँ नहीं करती, सिस्टर्स, पादरी शादियाँ नहीं करती, ठीक है, और अभी तक है उनमें ये सेलिबेसी कहते हैं इसे, सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये तीसरी बात थी। और चौथी बात मैंने बताई थी कि उस मज़हब की जो टीचिंग्स हैं वो इंसानी वेलफेयर में होनी चाहिए, ना कि इंसान के आप कह लें नुकसान में होनी चाहिए। अब आप देख लें इस्लामिक डाइटरी लॉज जो हैं वो इतने सुपीरियर हैं, इतने सुपीरियर हैं। हिंदूज़ तो इस बात में कंफ्यूज्ड हैं कि वेजिटेरियन होना चाहिए या गोश्त खाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ने इंसान को दोनों दान दिए हैं, कैनाइंस भी हैं और दूसरे भी हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स भी खाओ, गोश्त भी खाओ, ये भी डिफ़ाइन कर दिया हलाल गोश्त कौन से, पकाना तक सिखा दिया, ठीक है। सफाई तहारत सिखा दी कि कुत्ता अगर एक बर्तन से पानी पी ले तो कैसे धोना है, बिल्ली पी ले तो कैसे धोनी है। यानी इस लेवल पे डाइटरी लॉज बता दिए इस्लाम ने कि आपका मसला ही हल कर दिया, मेरा आपका, ठीक है। खाओ पियो ऐश करो। हराम करदा चीज़ें आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, हलाल इनफाइनाइट है। आज से ड्रिंक्स की बात कर लें, क्या हराम है? शराब, उसके अलावा सारे ड्रिंक्स जायज़ हैं, मिल्क शेक पिए, जूसेस पिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज़ डाइटरी लॉज। फिर आप दूसरी चीज़ इस्लाम की देखें, इस्लाम के फैमिली लॉज। इस्लाम इंसान दुश्मन नहीं है, इंसान दोस्त है, ठीक है। सारे फितरत के करीब हैं। हया फितरत में है कि नहीं? इंसान की फितरत में है। सारे लॉज हया पर मबनी है, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि इस्लाम के क्रिमिनल लॉज, इंसान दोस्त हैं कि इंसान दुश्मन है? इंसान दोस्त हैं। देखने में स्ट्रिक्ट लगते हैं लेकिन असल में उनके जो असरात हैं वो इंसान दोस्त हैं। इसी तरह आप देख लें कि इस्लाम में जो इबादात हैं वो इंसान दोस्त हैं। वुज़ू अच्छी चीज़ है कि नहीं है? कोरोना वायरस में सबसे कम जो कोविड केसेस हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में थे, ये तो गोरे मानते हैं। वजह वुज़ू है, बहुत बड़ी वजह है। 5 वक्त वुज़ू करना, नाक में पानी देना, कुल्ली करना, अपने आप को पाक साफ़ रखना, ठीक है। तो कितना ये इंसान दोस्त तरीका है, इंसानी वेलफेयर में है ये। फिर उसके बाद आप देखें कि हज कितना इंसान के वेलफेयर में है, यूनिटी कायम होती है। सारे एक लिबास में होते हैं, एहराम में सफ़ेद लिबास, सारे जो है वो बाल मुंडवाते हैं, ठीक है। जो मर्द हैं सारे जो है वो इकट्ठे होते हैं जमरात में, तवाफ़ में, सई में। क्या बादशाह या देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हज किया है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ VIPs डिफरेंट होते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे होते हैं, लेकिन आ जाके सारे एक जगह पर इकट्ठे होते ही होते हैं। जैसे जमरात है या मिना है या आप कह लें जो तवाफ़ है या सही है, वहाँ पे सब ने इकट्ठे होना है। VIP के लिए कोई और अलग फ्लोर नहीं है। तो इतना खूबसूरत है हज। ज़कात ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, ठीक है। आप ज़कात देंगे गुर्बत ख़त्म होगी। इसी तरह रोज़ा, रोज़े के कितने बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, कम्युनिटी बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स। कितना ज़्यादा लोग अफ्तारियाँ करवाते हैं, कितने लोगों को खाना खिलाते हैं, कितनी चैरिटी होती है उस मंथ में, राइट। तो सारे की सारी टीचिंग ह्यूमन वेलफेयर में और प्रैक्टिकल है। दूसरे मज़ाहिब की हो सकता है ह्यूमन वेलफेयर में हो, हम ये नहीं कह रहे सारी गलत हैं, होंगी, और वो वही टीचिंग्स हैं जो अंबिया की टीचिंग्स थी, लेकिन प्रैक्टिकल कितनी है इसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है।
कि उनमें अचीव कैसे करना है। जैसे मिसाल के तौर पे क्रिश्चियनिटी में है बी गुड, अच्छे बनो, लव दाई नेबर, कैसे अच्छे बनो, ये फ्रेमवर्क कहाँ है, ठीक है, वो फ्रेमवर्क इस्लाम ने दिया। नमाज पढ़ो, कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फसल्ला, अल्लाह ने फ़ायदा बता दिया कि कामयाब है वो शख्स जो नमाज़ पढ़ता है, ज़िक्र करता है अपने रब का, क्योंकि उसका तज़किया होता है, उसकी इंटेलेक्चुअल जो है वो ग्रोथ होती है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वो बंदा डिसिप्लिन अचीव करता है, वो बंदा एक टाइम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उस बंदे में सब्र आता है, उस बंदे का स्ट्रेस रिलीज़ होता है, उसको फ़िक्र आखिरत आती है, बार बार अल्लाह के सामने खड़े होके, उसमें परहेज़गारी आती है, ठीक है। कितने फ़ायदे हैं, पूरी वर्कशॉप इस पर दी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे भी इस्लाम पूरा उतरता है। तो ये 4 आर्गूमेंट्स मैंने आपको सिखाए हैं कि जब भी हम किसी से आर्ग्यू करेंगे कि कौन सा मज़हब, तो उसमें 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, उस मज़हब की सोर्स क्या है, ठीक है, साबित करें कि आपकी सोर्स ऑथेंटिक है और प्रिजर्व होती आई है थ्रू आउट हिस्ट्री। नंबर 2, उसकी टीचिंग्स खुदा के बारे में कैसी हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग है या बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जैसे कुरान में अल्लाह तौहीद का कॉन्सेप्ट कितना फितरी, कितना नेचुरल है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, बात ही ख़त्म, ठीक है, इतना सिंपल तारुफ अल्लाह का। नंबर 3, यूनिवर्सल है उसकी टीचिंग्स या लोकल है, ठीक है, और इस्लाम की यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से मुराद है हर दौर के लिए, हर लोकेलिटी के लिए और हर इंसान के लिए, ठीक है, ये मतलब है यूनिवर्सल का। नंबर 4, जी, उसकी टीचिंग्स ह्यूमन वेलफेयर देती हैं या ह्यूमन दुश्मन है, ह्यूमन दोस्त हैं, ह्यूमन दुश्मन है। तो यहाँ पे भी बहुत इजीली हम साबित कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस्लामिक टीचिंग ह्यूमन वेलफेयर के लिए, बाकी मज़ाहिब की कुछ ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो सकती हैं, कुछ इलॉजिकल और इरेशनल है जिनका कोई ताल्लुक ह्यूमन वेलफेयर से नहीं है, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आखिरी चीज़, कुरान पे मैं आपको इंशाल्लाह 4 आर्गूमेंट सिखाता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब है। वैसे तो बहुत आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन ये बेसिक 4 मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी किताब ये क्लेम करे कि वो ऑथेंटिक है, पहली बात, दुनिया की वाहिद किताब जो कहती है मुझे चैलेंज करो वो कुरान है। ये पता है ना आपको बात, 3 जगह ये चैलेंज है। सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 23 में अल्लाह कहते हैं कि अगर ये समझते हैं कि किताब मेरे बंदे ने गढ़ ली है तो इन्हें कहो कि इकट्ठे बैठ जाओ, जिन्नों को ले आओ, इंसानों को ले आओ, इकट्ठे बैठो और इस तरह की किताब बना के दिखाओ। सूरह यूनस में चैलेंज और आसान हो जाता है। अल्लाह कहते हैं कि 10 आयतें ऐसी बना के ले आओ, कोई सूरत ऐसी बना के ले आओ, ठीक है। तो अभी तक ये चीज़ इस पे कोई भी इस चैलेंज पे पूरा नहीं उतर सका। बनाई है लोगों ने, लेकिन वो इतनी फजूल चीज़ें बनाई हैं कि वो सवाल ही नहीं पैदा होता कुरान का मुकाबला करे। क्योंकि देखें, ये जो चैलेंज है ना, ये लिंग्विस्टिक चैलेंज है। बेसिकली लिंग्विस्टिक की जो फील्ड है, समझते ना आप, लैंग्वेज की जो फील्ड है, ठीक है, लिंग्विस्टिक, ये मास्टर्स भी होता है इसमें, MA लिंग्विस्टिक। तो उसमें देखी जाती है एक लैंग्वेज की बलागत, एक लैंग्वेज की फरासत, एक लैंग्वेज की सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। आप देखेंगे कुरान पोइट्री नहीं है, पहली बात, अल्लाह ने कहा ये शायरी नहीं है, लेकिन उसका जो स्टाइल है वो पोइटिक है, और वो इतना सुपीरियर पोइटिक है कि अरब के उस दौर के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और शायर, जिनमें अबू जहल भी था शोरा में, उनको कुरान ने एम्बैरस कर दिया, उनको कुरान ने हम्बल कर दिया। यानी वो ज़मीन पर आ गए, आसमान पे उड़े थे, ज़मीन पे आ गए। जो खालिद बिन वलीद का बाप था, वलीद, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार गया, मक्की दौर की बात है, और वो बहुत बड़ा शायर था, इंतहाई इंटेलेक्चुअल आदमी था विद रिस्पेक्ट टू अरबिक लैंग्वेज। जब वो वहाँ पर गया तो उसने जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमोशनल करने की कोशिश की, मेरे भतीजे क्या कर रहा है, लोगों को आपस में लड़वा रहा है, घरों में फूट फैल रही है, ठीक है, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी, वापस आ जा, ये वो बोलता रहा। अल्लाह के नबी सुनते रहे। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अखलाक देखे, आप उनका अखलाक, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि आपकी बात मुकम्मल हो गई है। तो उसने कहा हाँ। फिर अल्लाह के नबी ने कहा मुझे बोलने की इजाज़त है। उसने कहा बोले। तो अल्लाह के नबी ने सूरह फुस्सिलत सुनाना शुरू की, 9 आयात सुनाई। ये सही वाक़या, रहीकल मखतूम एक सीरा की किताब है, उसमें 9 आयात सुनाई। उसने अपने कानों में उंगलियां दे दी, चीखें मार के कहा बस करो बस करो,
आई कांट टेक इट एनी मोर, और वहाँ से भाग गया। जब आया तो उसके हवास बाख्ता थे। अबू जहल ने पूछा दारुन नदवा में, जो उनका वो पूरा मीटिंग का पार्लियामेंट थी, कि क्या माजरा है, तेरे तो होश उड़े हुए हैं, हमने तुझे इसलिए तो नहीं वहाँ भेजा था। तो उसने कहा कि खुदा की कसम वो कलाम इंसान का नहीं है। और अबू जहाल के तोते उड़ गए। उसने कहा क्या कह रहे हो तुम, ये बात पब्लिक में ना कह देना, कोई तो जो है ना वो इल्ज़ाम लगाओ। अब देखें आपस में बातें कर रहे हैं, और जाहिर है ये नरेट करने वाले अबू सुफियान जैसे लोग हैं जो बाद में मुसलमान हो गए थे, वो वहीं पे मौजूद थे, ठीक है, वो सारी बातें सुन रहे थे। तो उसने कहा कोई तो इल्ज़ाम लगा, मैंने इसलिए तो नहीं तुझे भेजा था। उन्होंने कहा है ही नहीं मेरे पास कुछ, समझ ही नहीं आ रही मुझे क्या कहूँ। तो फिर उसने कहा ये कह दे सिहर है। उसने कहा ये ठीक है। फिर उसने कहा ये सिहर है, ये साहिर का कलाम है, जादू है, ये बंदा जादू करता है जब ये कलाम पढ़ता है। तो फिर अल्लाह ने जवाब दिया कि बेशक ये साहिर का कलाम नहीं है। ये इस वाक़े के बाद ये आयत आई थी, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक चैलेंज है कुरान का। आप देखें कुरान वाहिद किताब है दुनिया की जिसमें पोइट्री इतनी परफेक्ट पोइटिक लैंग्वेज में मौजूद है, जो आयात हैं वो इतने सीक्वेंस में हैं कि एवरी आया इज़ परफेक्टली मेकिंग सेंस। आपको पता है ना, कुछ पोइट्री होती है कि वो सिर्फ पिछले मिसरे से अगले मिसरे के अल्फाज को मिलाने के लिए बस अल्फाज ज़बरदस्ती डाले होते हैं। आप देखें कुरान में हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह हुई यौम इज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। अब ये आनिया, खाशिया, गासिया, ये सारे वर्ड्स इतने डीप हैं, एक एक का मीनिंग है, और ना सिर्फ मीनिंग है, एक एक का इंसानी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है। यानी इस लेवल की किताब बनाकर दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि ठीक है कि कुरान को इंसान बना सकता है। तो पहला चैलेंज लिंग्विस्टिक है। तो मैंने आपको मिसाल देनी थी टेस्ट ऑफ टाइम से। देखें, अगर मैं आपको कहूँ एक डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट, 100 साल पहले उसने एक किताब लिखी थी आई के ऊपर, आंखों के ऊपर। 100 साल बाद आज के दौर में उसकी किताब में एरर के चांसेस हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप आ गया, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अब तो आँख में तरक्की आई उस नॉलेज में। तो जाहिर है उसने अपनी एक अच्छी नीयत से बात तो की थी, लेकिन गलतियाँ बहुत हैं। अब आप देखें कुरान टेस्ट ऑफ टाइम को कैसे पूरा करता है। कुरान में कितनी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, वक्त के साथ साथ एरर निकल रहा है या प्रूव होती जा रही, प्रूव होती जा रही, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ टाइम को कुरान पूरा करता है। दूसरा है टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स। वो क्या है? अगर मैं आपको कहूँ उस डॉक्टर ने सिर्फ आइज़ की बात नहीं की, लंग्स की बात की, किडनी की बात की, हार्ट की बात की है, अब एरर का चांस बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा आ गए। कुरान में साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, जूलॉजी है, क्रिमिनल लॉज हैं, इनहेरिटेंस लॉज हैं, ठीक है, यू नेम इट। तमाम साइंसी उलूम उसकी बेस कुरान से निकल रही है। अल्लाह ने एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र किया है, बच्चे की पैदाइश का जिक्र किया है, कैसे होती है, प्योर साइंटिफिक, ठीक है। ब्लैक होल तक का जिक्र है कुरान में, स्टार्स का जिक्र है। कोई एक मिस्टेक आज तक, वेरिड सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, मिस्टेक बढ़नी चाहिए थी लेकिन मिस्टेक है ही नहीं, कम तो दूर की बात है ही नहीं। तो टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स को भी पूरी दुनिया में अगर कोई किताब पूरी करती है तो वो कुरान है, अल्लाह का कलाम है, ठीक है। तीसरा टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ ऑथरशिप। टेस्ट ऑफ ऑथरशिप ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि वो बंदा जिसने आई के ऊपर, लंग्स के ऊपर, वो जो डॉक्टर साहब हैं किताब लिखी थी, वो डॉक्टर ही नहीं है, उसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है। अब तो आप उस किताब को देखेंगे भी नहीं, आप कहेंगे कि तो टोटली इनऑथेंटिक किताब है, ठीक है। अल्लाह के नबी उम्मी थे, उम्मी को हम इलिटरेट नहीं कहेंगे, अल्लाह के नबी तो बहुत लिटरेट थे। उम्मी को हम कहेंगे अनलेटर्ड, बस लिखना पढ़ना नहीं आता था, अदरवाइज़ तो बहुत इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे थे हमारे नबी। आप मुझे बताएं एक उम्मी इंसान जो कुरान में इंफॉर्मेशन है वो कैसे लिख सकता है? कुरान में हिस्ट्री का नॉलेज है, कौमों का जिक्र है, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट कुरान में लोकेशंस ढूंढते हैं पुरानी कौमों की। पता है आपको इस बात का? कौम आद की लोकेशन, कौम समूद की लोकेशन कुरान ने बताई है। हज़रत मूसा की एग्जैक्ट लोकेशन कुरान ने बताई है, ठीक है। कुरान ने हामान का जिक्र किया है, बाइबल में हामान का जिक्र नहीं है, हालांकि बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी है, हामान का जिक्र कहीं कहीं नहीं है। हामान था ही नहीं कोई हिस्टोरिकल फिगर, आज से 20 साल पहले, 1980 की बात है,
तकरीबन 41 साल पहले, 37 साल पहले। तो एक इजिप्शियन, एक गोरा था फ्रेंच, उसने इजिप्ट में जब ये हुई थी, खुदाई हुई थी, तो एक टूम्ब था, उसमें हमान का नाम लिखा हुआ था और हमान को फ़िरौन के साथ खड़ा दिखाया था। उस टूम्ब में पेंटिंग है पूरी, ठीक है, ये यूट्यूब पे भी वीडियो मौजूद है। तो वो हैरान हो गए ये शख्स कौन है हमान, बाइबल में तो इसका जिक्र नहीं है। तो उसको किसी मुसलमान ने बताया कि कुरान में हमान का जिक्र है। तो देखें कितना हिस्टोरिकली ऑथेंटिक है कुरान, ठीक है। तो प्रॉफिट ने तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी आज तक, ये बातें प्रॉफिट ने कैसे लिख दी। कुछ लोग कहते हैं ना जी कि नहीं बाइबल से छापा मारा है, बाइबल में तो हमान है ही नहीं। तो बाइबल से अगर छापा मारा होता, पहली तो बात, बाइबल से छापा मारने के लिए किसी पादरी के पास जाना पड़ता ना। सीरा में कहीं दिखा दें कि किसी पादरी से कोई मुलाकात हुई हो। एक मुलाकात है बस, वो जो बहीरा था सीरिया में, शाम में, जब प्रॉफिट बच्चे थे, अबू तालिब के साथ गए थे, तो उसने पहचान लिया था नबी है, बस वो एक मुलाकात है। वो तो चंद घंटों की मुलाकात थी, उसमें बाइबल कहाँ से पढ़ ली। फिर क्या प्रॉफिट ये लिख सकते हैं समंदर की बातें, समंदर की गहराइयों की बातें, मखलूक़ात की बातें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डेजर्ट में रहते थे, आज तक बहरी सफ़र नहीं किया अल्लाह के नबी ने। किस तरह वो टीम कहाँ थी जिनकी मदद प्रॉफिट ले रहे थे, जिनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकल रही थी और लिखवाई है प्रॉफिट ने नाउज़ बिल्लाह किताब। तो देखें टेस्ट ऑफ ऑथरशिप को भी कुरान पूरा करता है कि किस तरह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिख ही नहीं सकते कुरान, क्यों? उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है कुरान लिखने का। तो फिर इसका वाहिद आंसर ये है कि कुरान वाकई अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो ये तीन मेन आर्गूमेंट्स हैं कुरान की डिविनिटी प्रूव करने के लिए कि कुरान वाकई ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है। तो जब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारा रिलीजन वाकई प्रैक्टिकल है, सच्चा है, अल्लाह की तरफ से है और कुरान भी अल्लाह की तरफ से है, तो फिर ज़ाहिर है अमल भी बढ़ जाता है, ठीक है। अमल शुरू ही कॉन्फिडेंस से होता है। तो इसलिए मैंने पहली क्लास यही रखी थी कि इंशाल्लाह हम कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो करें ना कि हमारा रिलीजन सच्चे ग्राउंड्स पे खड़ा हुआ है। हैविंग सेड इट, आप देखें बहुत से लोग आपको काउंटर कर सकते हैं, गूगल से ले आएंगे काउंटर, ठीक है, कॉपी पेस्ट मटेरियल लाएंगे, मिसाल के तौर पे गूगल पे लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शंस इन द कुरान, बड़ा कुछ आ जाएगा। देखें जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं, वो मैंने आपको शुरू में बताया, जब इंटेलेक्ट ख़राब है तो फिर बंदा फतूरी हो जाता है, फिर बंदा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। वो फिर कुछ भी लाएंगे और वो अजीबोगरीब बातें होंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पे मबनी बातें होंगी, ठीक है, वो ट्विस्टेड आर्गूमेंट्स होंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें होंगी कि देखो ये लिखा हुआ है, इसका जवाब दो, औरतों को ये हुक्म दिया जाता है, ये करें वो करें। तमाम चीज़ों के जवाबात मौजूद हैं। कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दिए हैं, कुछ और दुआत हैं दुनिया के, उन्होंने दिए हैं। अब तो यूट्यूब भरा हुआ है, जो आपके जहन में डाउट आए उसको यूट्यूब पे जाके लिखें और उसका आंसर तलाश करें, ठीक है, आपको वो आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो अपने ईमान को ज़ाहिर है महफूज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत कंटेंट मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने भी एक पॉडकास्ट किया हुआ है एक्स मुस्लिम्स के ऊपर, क्योंकि एक्स मुस्लिम्स आपको पता है आजकल एक न्यू फिनोमिना बना है और ये बहुत अजीब बात है। देखें आप, तमाम मज़ाहिब के लोग रिलीजन चेंज करते हैं या एथियस्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी एक्स क्रिश्चियन नहीं कहा जाता, एक्स ज्यू नहीं कहा जाता, ठीक है, या एक्स हिंदू नहीं कहा जाता। ये नई टर्म सिर्फ इस्लाम के हवाले से, एक्स मुस्लिम, हमारे बच्चों को कंफ्यूज करने के हवाले से, ठीक है, कि मैं मुसलमान था अब मैं काफिर हो गया, अब मैं जो इस्लाम मैंने छोड़ दिया। तो सम ऑफ देम आर पेड फॉर श्योर, बहुत आसान है, मैं किसी को पैसे लगाऊं कि जी पहले शो करो तुम बहुत अच्छे मुसलमान थे, इतने लाख रुपए उससे ले लो और आप शो करो तुम जो है मुसलमान हो ही नहीं। और इसमें बहुत मज़े के जोक्स और मीम्स भी बनी हुई हैं। हमारे दुआत हैं यूके के काफ़ी काबिल, आयरा एक ऑर्गेनाइजेशन है IER, उसके बड़े यंग दुआत हैं, दुआत यानी दावा करने वाले जो होते हैं उन्हें दुआत कहते हैं, टीचर्स। तो वो बड़े मजाकिया से भी लोग हैं, वो बड़ा काउंटर करते हैं एक्स मुस्लिम को। जब ये लंदन में एक है पार्क, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं लाइव, शायद आपकी नज़रों से यूट्यूब पे कभी गुजरा हो, तो वहाँ ये लोग लगे होते हैं। तो ये आते हैं एक्स मुस्लिम्स, कहते हैं हम पहले मुस्लिम एक्स मुस्लिम थे, तो वो इनसे सवाल पूछते हैं, अच्छा हाउ मैनी रकाज इन सूरह फातिहा। अब इस सवाल ही गलत है, हाउ मैनी रकाज इन सूरह फातिहा, ठीक है, रका तो नमाज में होती, सूरह फातिहा में थोड़ी होती। तो वो कहते हैं 17, उनमें से कोई कहता है 8, उनमें से कोई कहता है 2। तो वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं, कहते हैं पक्की बात है तुम मुसलमान थे पहले, तुम्हें सवाल ही नहीं पता, रकाज तो नमाज में होती, सूरह फातिहा तो कुरान की सूरत।
फिर उनमें से कोई क्लेम करता है मैंने 4 बार कुरान पढ़ा है, मुझे ना सिखाएं। तो उनसे सिर्फ एक सवाल करते हैं कि अच्छा सिर इतना बता दें कि कुरान की आखिरी सूरत कौन सी है। जिस बंदे ने 4 बार कुरान पढ़ा है उसे इतना तो पता होगा ना कि कुरान की आखिरी सूरत कौन सी है। तो वहाँ पे आए बाएँ शायद नहीं आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं, आप हमसे डिबेट करें, नहीं सिर्फ इतना बता दें कि सूरह इखलास जो है वो कुरान की कौन सी आयत है, किस पारा में है, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो इसी तरह वो एक और भी बड़ा मज़े की वो जोक है, रियल वाक़या है कि इसी तरह एक बंदा था, उससे उन्होंने पूछा कि इस्तंजा क्या होता है। अब इस्तंजा तहारत में होता है, ठीक है। उसने कहा कि इस्तंजा जो है वो मेरे माँ बाप ने 2 बार किया है। तो वो हैरान रहेगा, कहता क्या मतलब आपके माँ बाप ने 2 बार किया है। कहता देखें जो वो मक्का मदीना जाते हैं वो छोटे वाला इस्तंजा होता है, बड़े वाला हज होता है। तो वो बंदा कहता है कि अब आप पक्की बात है मुसलमान थे, एक्स मुस्लिम है आप। उसने कहा हाँ। तो देखिए ये हाल है, ये रियल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसको इतना नहीं पता था कि उम्रा और हज वो होता है, इस्तंजा जो है उसको वो उम्रा से कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। तो ये इस लेवल का नॉलेज लेके इस्लाम पे एतराज़ात करना, शो करना मैं पहले एक्स मुस्लिम था, तो एक इसके लिए बीवेयर, ये मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ कि बीवेयर। दूसरा, हाँ कुछ लोग हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से इस्लाम से दूर चले गए थे, मुसलमान ही, शायद कुछ वाक़या हुआ, हादसा हुआ, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, कड़वे हो गए, ठीक है, वेंचफुल हो गए। और जब इंसान का दिल टूटता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है, या बिल्कुल दूर चला जाता है, करीब आ जाता है अल्लाह के, तो डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत दूर चले जाते हैं, वो फिर जो है मिशन बना लेते हैं अपनी लाइफ का कि अब मैं दूसरों को भी दूर करूँगा, ठीक है। तो उन लोगों को ये है कि मोहब्बत दी जाए, उनकी बात ज़रा सुनी जाए, उनको वापस लाने की कोशिश की जाए, उनसे आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट चाहिए नहीं है। वो बहस पे बहस करेंगे और वो कड़वे हैं अंदर से, ठीक है, वो मजाक भी उड़ाएंगे, हो सकता है गालियों पे उतर आए, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस प्यार दें उन्हें, ठीक है। आप मुझे बताएं आप क्यों दूर हुए हैं मज़हब से, उसकी रीज़न्स हम सुने, एंड दैट्स इट। तो कुछ इंटेलेक्चुअल भी होते हैं जो आपको इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स देंगे कि नहीं देखो क़यामत को साबित करके दिखाओ या अल्लाह को साबित करके दिखाओ साइंस से, साइंटिफिक मेथड से। उनके फिर और आर्गूमेंट्स हैं, उनसे बात किस तरह करनी है उसकी और डायरेक्शंस हैं, ठीक है, उनको कायल किस तरह करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ताकि कभी आपका कोई टाकरा हो जाए तो कम से कम आप उनको कुछ आर्गूमेंट्स दे सकें, और ये कि ख़ुद भी अपना ईमान जो है उसको बढ़ाएं इंशाल्लाह। और बस लास्टली ये कि ये जो आज का टॉपिक था साइंस ऑफ पर्पस, ये मैं नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आप में से किसी ने कहा भी था कि रिलीजन का बहुत बड़ा फंक्शन है मकसद हयात बताना, ठीक है। तो मकसद की तलाश जो है ये शुरू से टॉपिक है, जब से कायनात बनी है। जितने फ़लसफ़ा निगार गुज़रे हैं जिनके पास वही नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, वो इस सवाल को बहुत ज़्यादा आपको, जैसे अरस्तु है, एरिस्टोटल, प्लेटो है, सोक्रेटिस है, ठीक है, गैलीलियो है जो बाद में एक वो क्रिश्चियंस का एक वो आया, इसी तरह जो है वो गैलीलियो से भी एक आगे है, एनीवे। तो बहुत से आपको, हिपोक्रेटिस है, ठीक है, वो इस सवाल को एड्रेस करते आपको नज़र आएंगे फ़लसफ़ा निगार, और आपको उनमें बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आएगी, ठीक है, कि पर्पस होता क्या है, पर्पस के फंक्शंस क्या है, पर्पस बनता कैसे है, पर्पस की ज़रूरत क्या है, पर्पस की साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि देखिए इंसान एक इतना इंटेलेक्चुअल बीइंग है कि विदाउट अ पर्पस इंसान डेड है। अगर उसका पर्पस कोई नहीं है तो वो डिप्रेस हो जाएगा, बल्कि अपने आप को ख़त्म कर लेगा, ठीक है। तो हम ये आर्ग्यू करते हैं कि सबसे बेहतरीन पर्पस इस्लाम देता है, और वो बेहतरीन पर्पस एक आयत से डिफ़ाइन हो सकता है। वो आया है सूरह मुल्क की आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई ताकि हम देख सकें तुम में से आसान अमल करने वाला कौन है। पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि इंसान में बुराई भी है और अच्छाई भी है अल्लाह की तरफ से। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि मैंने तुम्हें बुराई और अच्छाई की पहचान दे दी है, और तुम में नफ्से हमारा भी डाल दिया, और शैतान भी दुश्मन है, ठीक है। नफ्से हमारा बुराई पे उकसाने वाला नफ्स है। अब आप देखिए कितना खूबसूरत पर्पस है कि अपनी बुराई वाले एलिमेंट को कंट्रोल करो,
ये इटसेल्फ एक बड़ा पर्पज़ है, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल जब इंसान करता है तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको खुशी होती है। आप खुद नोट कर लें अपनी ज़िंदगी में, एक गुनाह वाला अमल, हम सब गुनाहगार हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, इंसान से गुनाह होता है। एक गुनाह वाले अमल को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ से खुशी उठती है कि नहीं उठती, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, क्योंकि वो पर्पज़ है, रूह को पता है कि यही तो पर्पज़ है। तो गुनाह को कंट्रोल करना, अपने आप को रेजिस्ट करना, सब्र करना और ऐसा अमल करके दिखाना, अपनी अच्छाई को बाहर लाना और उस अच्छाई को माशरे में फिर फैलाना और फिर उस अच्छाई को ज़ाहिर फैमिली में फैलाना, फैमिली लेवल से माशरे में लाना, फिर उस अच्छाई को इंस्टीट्यूट्स में लाना। तो आप सोचें कि इससे हर चीज़ सुधर जाएगी। इतना खूबसूरत पर्पज़ है कि अपने पोटेंशियल को बाहर लाओ, और वो पोटेंशियल है नेकी वाला, परहेजगारी वाला, ठीक है, एम्पैथी वाला, दूसरों के बारे में एहसास करो। तो आसन अमल की बहुत सी फिर डिटेल है इसमें। तो ये बहुत ही खूबसूरत पर्पज़ है जो दीन इस्लाम ने हमें दिया है। और ये पर्पज़ अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी अभी बता के बात ख़त्म करते हैं। इसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इस वक्त माहिर नफ्सियात बेहतरीन पर्पज़ उस चीज़ को कहते हैं जिसमें 3 चीज़ें जो है वो होती हैं। नंबर 1, उसमें कोहेरेंस होती है। कोहेरेंस से मुराद है कि वो कोहेरेंस जैसे कहते हैं ना, एक एसे में कोहेरेंस होनी चाहिए, एक मजमून में कोहेरेंस है कि सीक्वेंस हो, तसलसल होना चाहिए एक, ठीक है। तो ये ऐसा पर्पज़ ना हो जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो और जो बार बार बदलता रहे। अम्ब्रेला पर्पज़ की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा, नीचे वाले पर्पज़ तो बदलते रहते हैं लेकिन सबसे बड़ा मकसद। तो वाहिद इस्लामी पर्पज़ ऐसा है जो कोहेरेंट है। कैसे? इस्लाम का पर्पज़ ही है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, जिधर मर्ज़ी चले जाए पर्पज़ नहीं बदलता, ठीक है। तो इसमें कोहेरेंस है। पर्पज़ में जब कोहेरेंस आती है तो इंसान को सुकून मिलता है, इंसान को पता लग जाता है कि यार जो मर्ज़ी हो जाए, चलो मैं अम्ब्रेला पर्पज़ को तो पूरा कर रहा हूँ। जैसे एक इंसान एक छोटा पर्पज़ बना सकता है कि मैंने पैसे बहुत कमाने, कोई मसला नहीं है, कमाएं, अल्लाह से मांगें, ठीक है, मेहनत करें। लेकिन सपोज़ ये पर्पज़ पूरा नहीं होता तो क्या ज़िंदगी ख़त्म है? इसके ऊपर वाला पर्पज़ क्या है कि अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के पास जाना है, जन्नत है, ठीक है, वहाँ पे अल्लाह बहुत कुछ दे देगा। एक बंदा इस बात को पर्पज़ बना लेता है कि मुझे, जो कि फ़ितरी है, कि मुझे एक इंसान से मोहब्बत है, मैंने इन्हीं से शादी करनी है, ठीक है, फ़ितरी चीज़ है, कोई मसला नहीं। लेकिन सपोज़ नहीं होती तो पर्पज़ ख़त्म, पर्पज़ ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। हमारी डिप्रेशन की वजह क्या है? हमने अम्ब्रेला पर्पज़ के नीचे जो पर्पसेस हैं, छतरी के नीचे के जो पर्पसेस हैं, उन्हें असल मकसद बना लिया। जब उन्हें असल मकसद बना लिया तो हमारी फ़िक्रें, हमारी वरीज़, हमारी डिप्रेशन भी बढ़ गई, क्योंकि वो पर्पज़ ही नहीं पूरा हुआ तो ख़त्म। लोग कहते हैं ना, फिर तो ज़िंदगी ख़त्म। तो जब तक वो अम्ब्रेला पर्पज़ है जो कोहेरेंट है, नो मैटर व्हाट, मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, मैं सड़क पे भी आ जाऊँ, फुटपाथ पे भी आ जाऊँ, एज़ लॉन्ग एज़ मेरे पास अल्लाह है तो मेरा पर्पज़ पूरा है। इसीलिए अम्बिया जेलों में चले जाते थे लेकिन डिप्रेस नहीं होते थे। हज़रत यूसुफ कितने साल जेल में रहे, राइट, डिप्रेशन में गए क्योंकि पर्पज़ यहाँ था, यहाँ लेकर फिर रहे थे। मकसद पता था, मकसद है दुनिया एक इम्तिहान का है, कोई बात नहीं, अल्लाह की कोई हिकमत है। और वो हिकमत नज़र आई कि बाद में बादशाह बन गए, किंग ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो यू नेवर नो कि आगे क्या होगा। तो नंबर 1 कोहेरेंट होना चाहिए। नंबर 2 उसमें डायरेक्शनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो पर्पस सिर्फ अल्फाजी बातें नहीं होनी चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, जिन बन जाओ, दुनिया फतह कर लो, ठीक है ना, सुबह उठ के नाश्ते में जो है वो ये खाओ, वो खाओ, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। वो पूरी एक डायरेक्शन देना चाहिए आपको, सुबह से लेके रात तक। क्या इस्लामी मकसद आपको डायरेक्शन नहीं देता? क्या ये नहीं बताता कैसे उठना है, दुआ कौन सी पढ़नी है, घर से कैसे निकलना है, घर से निकल के क्या अपने रूल्स फॉलो करने हैं, नज़रों की हिफाजत करनी है, गाड़ी चलाते हुए कौन सी दुआ करनी है, वॉशरूम जाते हुए क्या करना है आपने, किसी से इंटरेक्शन करते हुए चुगली नहीं करनी, ठीक है, बैक बाइटिंग नहीं करनी, ख्याल रखना ज़बान का। सुबह से शाम तक तो वो पर्पस डायरेक्शन दे रहा है। तो कोई और दुनिया का ऐसा वे ऑफ लाइफ दिखा दें जो सुबह से शाम को डायरेक्ट करता है, नहीं कर सकते। लोग मुख्तलिफ़ जगहों से लेते हैं, बॉलीवुड मूवी से उठा लिया, उधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, चलो जी अपना एक मकसद बना लिया, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप कंफ्यूज रहेंगे सारी उम्र, ठीक है। तो डायरेक्शनैलिटी उसमें होनी चाहिए।
तीसरी चीज़ उसमें ये है, जिसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड अभी भूल गया, लेकिन वो मैं आपको समझा देता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि वो पर्पज़ ऐसा हो जिसमें आप लर्निंग कर रहे हो, स्टैग्नेंट ना हो। वो वर्ड मुझे भूल गया। लर्निंग से मुराद है कि आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले बन रहे हैं उस मकसद को लेके, ठीक है। तो देखें, इसीलिए वो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सन ऑफ आदम, हर आदम का बच्चा गुनाहगार है, लेकिन सबसे बेहतरीन वो है जो तौबा करते हैं। और फिर ये बड़ी अजीब हदीस है, आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह एक न्यू क्रिएशन लाएगा जो गुनाह करेंगे, और अल्लाह ताला जो है फिर उनको माफ़ भी करे। क्योंकि देखें, गुनाह मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ठीक है। गलतियाँ, गुनाह से हम मुराद ले रहे हैं गलतियाँ, अल्लाह माफ़ करे। गुनाह से मुराद किसी को कत्ल करना फ़िलहाल नहीं हम ले रहे। गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे ना, इंसान गलतियों से सीखता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है इंसान, ठीक है। तो ये वो मकसद है जो इंसान को एक्सपीरियंसेस बहुत से करवाता है और ग्रो करवाता है इंसान को। तो ये तीन चीज़ें जो माहिर नफ्सियात आज बता रहे हैं, वो सारी तीन चीज़ें मुकम्मल तौर पे इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा करता है। तो वाकई ही सबसे बेहतरीन मकसद भी दीन इस्लाम देता है। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊँगा। जज़ाकल्लाह खैर, आज के लिए आप बैठे और इनको रिवाइज़ भी कीजिएगा। स्लाइड्स मैं आपको भिजवा दूँगा, पहले लेक्चर की भी और कुछ बातें जो आज की हैं उसकी भी इंशाल्लाह। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट मंथ। जज़ाकल्लाह खैर। कोई सवाल है क्विकली तो पूछ लें, बेशक मेरे पास हैं अभी 5-1 मिनट, 5-10 मिनट। जी सर, अगर हम, आपने ये तो बता दिया कि अमंग रिलीजन्स आपका इस्लाम को किस तरह आपने जस्टिफाई करते हैं, तो सर अगर हम किसी ऐसे डिबेट के अंदर जाते हैं तो सर वो हमसे पूछते हैं कि वेयर इज द प्रैक्टिकल एबिलिटी, मतलब कि आपके पास नो डाउट हम ये एडमिट करते हैं कि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जो कि ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करता है, लेकिन हमें सिस्टम नहीं कोई नज़र आता। हम कैसे, हमें कोई मिसाल दिखाएं, नमूना दिखाएं। सही। तो सर इस बात को कैसे जस्टिफाई करें? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बड़ा टफ सवाल है, और वाकई ही ऐसा है कि ये बात अक्सर मैं अपने मजहबी दोस्तों को भी कहता हूँ जो ज़रा मदारिस के लोग हैं, कि यार देखो, जब आप बात करते हो ना लीडरशिप की कि इस्लाम में ये रूल्स हैं, लेकिन हमें मजहबी लीडरशिप तो बहुत पुअर नज़र आती है, ठीक है। और हमें मदारिस के भी जो मतलब मैं कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से मसाइल हमें उन जगहों पे नज़र आते हैं, आपको भी पता है। तो ये प्रैक्टिकलिटी कहाँ है? बातें तो बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है। चलें, ये तो सोशल लेवल पे एक बात की जा सकती है कि प्रैक्टिकलिटी दिखाओ। अगर तो आप बात करें ना पॉलिटिकल लेवल पे, तो इस पे हमारा एक काउंटर होता है। काउंटर ये है कि देखें, ये भी देखना ज़रूरी है कि ऑल्दो ये थोड़ी सी हो सकता है आपको लगे कि ये फेलियर माइंडसेट की अप्रोच अपना रहे हैं, लेकिन ये ट्रू है। ये भी देखना ज़रूरी है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, कॉलोनियलिज़म की वजह से उन्होंने किस तरह हमारी रिसोर्सेज छीनी, हमें किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लड़ाइयों में इन्वॉल्व किया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात है। ब्रिटिश आए, उन्होंने क्या किया, ठीक है, वो आपके सामने है। फ्रेंच आए, उन्होंने अल्जीरिया में क्या किया, मोरक्को में क्या किया, मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या किया। इस वक्त किस तरह से वेस्ट डेमोक्रेसी को थोप रहा है गल्फ़ में। स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग जो चली, उसके बाद लीबिया का जो हाल हुआ, उसके बाद इजिप्ट का जो हाल हुआ, वो आपके सामने है। सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह कौन है? रशिया और अमेरिका की जंग है, बीच में सीरिया रगड़ा जा रहा है, ठीक है। अफ़गानिस्तान कौन आया था? जी सर, अगर हम देखें तो आज के दौर में तो मुसलमानों में आपस में इतने डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हो गए हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फिरकास। जी, कुरान तो हमें डायरेक्शन देता है कि मतलब कि अल्लाह की रस्सी की मजबूती से थामे सही, और आपस में फिरकों में ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो ये था क्वेश्चंस कि आपस में हमारे इतने क्यों डिफरेंसेस हैं, और दूसरा ये कि जो अब ये कॉन्सेप्ट्स मतलब पिछले कुछ अर्से से इस्लाम में मतलब कि मुसलमानों में आया कि ये मज़ार वाला या उर्स जो ये दादा साहब का भी ये रिसेंटली था, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और इनके सोर्सेज क्या हैं? सही। देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि हम चूँकि ज़्यादातर कन्वर्ट्स हैं, हिंदुइज़म से कन्वर्ट हैं, या मे भी कुछ ईरान से थे वहाँ से कन्वर्ट हैं, तो वो प्योर फॉर्म में शायद इस्लाम हम तक नहीं आया। कल्चरल चीज़ें बहुत हैं,
ये हिंदुआना कस्टम्स है सारे जो आपने नाम लिए, कॉपी वहीं से हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है, आप सही कह रहे हैं। फिर फ़िरके बहुत हैं। फ़िरके बहुत होने की वजह ये देखें कि जब आप मतलब नॉट टू डिग्रेड दैम, सबसे निकम्मा बच्चा मदरसे भेजोगे तो वो बड़ा होके फिर ज़ाहिर है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी कम है, उसने फिर लड़ाइयाँ ही करनी है ना, उसने फिर अपने ही फ़िरके को डिफेंड करना है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है। यहाँ पे मैं एक बात बस कहता हूँ, जो चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। डार्कनेस तो बहुत है, लेकिन हमारा काम है कि कोई शम्मा जला दें। तो मैं इसीलिए दरख्वास्त मुस्लिम यूथ से करता हूँ कि देखें, आप लोग पढ़े लिखे मुसलमान बने, दीन को भी पढ़ें, सीखें। ऐसा नहीं है कि फ़िरका वारियत की वजह से दीनी सोर्सेज हैं ही नहीं, ये बात गलत है। फ़िरका वारियत बहुत है, लेकिन कुरान ऑथेंटिक मौजूद है, उसकी तफसीर मौजूद है, हदीस की किताबें मौजूद हैं, ऑथेंटिक मौजूद हैं, आपको अच्छे उलमा भी मिल जाएंगे, सारे ऐसे नहीं हैं, ठीक है। हमारे साथ बहुत वेल एजुकेटेड उलमा कनेक्टेड हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का बैठा है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, तो डॉक्टर हमाल लखवी डीन है वहाँ के इस्लामिक डिपार्टमेंट के, माशाल्लाह बहुत काबिल आलिम दीन है, प्रॉपर, बहुत मॉडर्न, बहुत ओपन माइंडेड। तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि देखें, खुदा के लिए ये फ़िरका वारियत की आग को ख़त्म कराएं, ज़रा गवर्नमेंट लेवल पे इस पे बात करें। तो हमारी यही ज़िम्मेदारी है। बाकी ये कि हम कम से कम अपने आप को अच्छा नॉलेज दें, अपनी औलाद को दें, अपने घर वालों को ऑथेंटिक नॉलेज दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये जहालत और ये अंधेरा जो है ना इंशाल्लाह ख़त्म हो। तो हमारा काम ये है करने का। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।